अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ वरअयतन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़ल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, मसलक अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर नौजवान दोस्तों और अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्र और एहसान है कि इस दौर में रब ताला ने हमें दीन की समझ हासिल करने के लिए एक जगह जमा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस पर जितना अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह ताला ने हमें चूँकि यहाँ दीन के निस्बत से मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई है, रब ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को सही मानों में दीन मतीन की समझ अता फरमाए और फिर समझने के बाद उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये फितनों और आज़माइशों वाला दौर है। फितनों और आज़माइशों की वजह से उम्मत मुस्लिमा आज परेशान नज़र आती है। इस उम्मत को मुख्तलिफ तरह के फितनों और आज़माइशों का सामना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। एक जमात जो मेरे और सहाबा किराम के तरीके पर होगी वो कामयाब होगी, बाकी सब दोज़ख में जाएंगे। गुमराह तबके अपनी मेहनत कर रहे हैं, अहले हक अपनी मेहनत कर रहे हैं। दुनिया में हर मेहनत के असरात होते हैं। रहमान के बंदे मेहनत करते हैं तो लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। शैतान के बंदे मेहनत करते हैं तो लोग रब ताला से दूर होते हैं। ये बात तो तय है कि शैतान ने दोज़ख में जाना है। जिस तरह एक आदमी जिसकी ख्वाहिश हो कि मैंने जन्नत में जाना है, उसकी ये भी ख्वाहिश होती है कि मैं अकेला जन्नत में ना जाऊं, मेरे साथ मेरे इलाके वाले, मेरे महल्ले वाले, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे ताल्लुक़ वाले, ये भी सारे के सारे जन्नत में हैं। शैतान की ख्वाहिश है, चूँकि उसको यकीन है कि मैंने दोज़ख में जाना है, इसलिए उसकी ख्वाहिश है कि मैं अकेला दोज़ख में ना जाऊं, बल्कि मैं भी कुछ लोगों को अपने साथ लेके जाऊं ताकि मेरा भी दोज़ख में जी लगा रहे। तो जन्नत में जाने वाले अफराद दूसरों को जन्नत में ले जाने की कोशिश करते हैं। दोज़ख में जाने वाले अफराद
दूसरों को दोज़ख में ले जाने की कोशिश करते हैं। पहले एक बात ध्यान में रखिए, मैंने एक लंबा सफ़र किया है, आप हजरात भी अपनी बहुत कीमती मसरूफियात को छोड़कर यहाँ बैठे हैं, तो ना आप हजरात अपने अजर और सवाब को ज़ाया करने के लिए से बैठे हैं, और ना मैं अपने अजर और सवाब को ज़ाया करने के लिए से बैठा हूँ। मेरी नीयत यहाँ आने की हजरत के बुलाने पर महज ये है कि दीन की सही बात जो मुझे इल्म है मैं आप हजरात को बताऊँ, तो आप हजरात उस पर अमल करने वाले बन गए। गालिब गुमान है कि आप हजरात भी इसलिए बैठे हैं कि आप हजरात को दीन की सही बात का इल्म हो जाए तो आप अमल करने वाले बन गए। तो खुदारा जो गुफ्तगू मैं यहाँ बैठ के करूँगा, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, अल्लाह गवाह है, अल्लाह बुरे बोल से बचाए, मैं यहाँ किसी पर महज तनकीद करने के लिए नहीं बैठा, और तनकीद बराए तनकीद करके मैं अपने अजर और सवाब को ज़ाया नहीं करना चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप हजरात का बैठना भी बेकार हो, कि आप महज किसी के खिलाफ गालियाँ, किसी के खिलाफ महज उकसाने वाली बातें सुने। अल्लाह ऐसी गुफ्तगू से पनाह अता फरमाए। मैं महज बैठा हूँ एक दर्द लेकर, वो दर्द आपको समझाऊँगा। अगर वो मैं समझा सका, मुझे उम्मीद है कि रब ताला की ज़ात मुझसे राज़ी होगी। मुख्तलिफ गुमराह तबके इस वक्त अपनी मेहनत कर रहे हैं। गुमराह तबकों में एक तबका ऐसा है जो असलाफ की तालीमात से बगावत इख्तियार करके अपने आप को राह रास्त पे बताता है, अपने अलावा पूरी उम्मत को काफिर और मुशरक करके दायरा इस्लाम से खारिज करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उन्वान उस तबके ने इख्तियार किया कुरान और हदीस का। कुरान और हदीस की आड़ में उसका नाम इस्तेमाल करके पूरी उम्मत को काफिर और मुशरक कह रहा है, और अपने आप को राह रास्ते बता रहा है। और तबका भी वो है, आप अगर अपने शहर में फिरें तो अपने शहर में आप अगर बड़ी मेहनत के साथ गौर फिक्र के साथ ढूंढें तो चंद एक अफराद आपको मिलेंगे। पूरे शहर में जाएं तो चंद और मिलेंगे, पूरे सूबे में जाएं बहुत कम मिलेंगे, लेकिन शर बहुत ज़्यादा है। अब उन हजरात ने ये बात करने की कोशिश की अपनी तकरीरों में, अपनी किताबों में, अपनी मजालिस में, गली कूचों में, नेट और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे कि राह रास्त पे सिर्फ हम लोग हैं, हमारे अलावा सब लोग काफिर और मुशरिक हैं। मेरी मुराद वो लोग हैं जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। हमने यहाँ बैठ के गौर व फिक्र करना है कि कुरान और हदीस की आड़ में वो लोग जो फिक्र और सोच लोगों पर मुसल्लत कर रहे हैं, क्या वाकई उनकी फिक्र और सोच दुरुस्त है? अल्लाह के घर में बैठ के अपने ज़हन को खाली रख के एक ख़ास ज़ाविये से सोचने की बजाय बिल्कुल न्यूट्रल होकर हमने सोचना है क्या उनकी ये फिक्र और सोच दुरुस्त है कि सिवाय चंद लोगों के और कोई मुसलमान नहीं है। आपने देखा, आज से आप 20 साल पीछे जाएं, आपको अपने इलाके के अंदर उन अफराद में से कितने अफराद मिलते हैं? बहुत कम। अब 20 साल और पीछे जाएं, आपको अपने पूरे शहर के अंदर वो अफराद कितने के मिलते हैं? उससे भी कम। आप अगर 20 साल और पीछे जाएं, पूरे सूबे में कितने अफराद मिलते हैं? अगर आप 10 साल और पीछे जाएं, पाकिस्तान की उम्र तकरीबन इतनी की है, तो पूरे मुल्क के अंदर वो अफराद कितने मिलते हैं? उनकी मस्जिदें कितनी मिलती हैं? उनके दीनी इदारे कितने मिलते हैं? आप ये सोचने में मजबूर जाएंगे कि वो लोग अफराद साजी में बहुत कम है, वो लोग तादाद में बहुत कम है,
लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं दुनिया में अगर कोई मुसलमान है तो हम हैं, हमारे अलावा और कोई मुसलमान नहीं है। जबकि रब ताला ने हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयात उतारी सूरह नस्र की। इसमें अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुशखबरी सुनाई थी, इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। रब तआला ने ये खुशखबरी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई थी कि ए अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन जिसकी मेहनत लेकर आप उठे हैं, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि इस अल्लाह के दीन में फौजों की फौजें दाखिल हो रही होंगी। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज फरमाया, मैदान अरफात में खुतबा दे रहे थे। आज भी हज के अय्याम है, अल्लाह पाक हम सबको हज पे ले जाए। जो हजरात हज पे गए हैं उनका जाना कबूल फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में ठाठे मारता हुआ एक इज्तिमा अपने सामने पाया और फिर उनको फरमाया था, क्या मैंने दीन तुम तक पहुंचा दिया? तो उस बहुत बड़ी जमात ने फरमाया, हाँ, न सिर्फ पहुंचा दिया बल्कि पहुंचाने का हक अदा फरमा दिया। फिर आपने आगे वादा लिया, अपनी उम्मत को हुक्म दिया कि ये दीन जो मैंने तुम तक पहुंचाया, तुम्हें चाहिए कि उन लोगों तक दीन को पहुंचा दो जो यहाँ मौजूद नहीं है। फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइब। सहाबा किराम ने इस हुक्म को सुना, पूरी दुनिया के अंदर फैल गए। आप किसी ऐसे खित्ते का नाम नहीं ले सकते, सहाबा किराम ने उस दौर के अंदर उस खित्ते का सफ़र न किया हो। पूरी दुनिया के अंदर सहाबा किराम की कब्रें मिलती हैं। इस दीन को पूरी दुनिया में पहुंचाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 22 लाख मरबा मील पर हुकूमत कायम हुई। फिर आगे खुलफा का दौर आया, मुसलमान बादशाहों का दौर आया, इस्लामी रियासत बढ़ती चली गई, इस्लाम का इक़्तिदार बढ़ता चला गया। ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो है ख्वाहिश थी जिसका इजहार हुआ कि आप चाहते थे कि जो दीन जो मैं लेके आया हूँ पूरी दुनिया के अंदर गालिब हो जाए, पूरी दुनिया के अंदर मुतारफ हो जाए। वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। पूरी दुनिया के अंदर दीन इस्लाम फैल गया। लाखों करोड़ों की तादाद में हर दौर में उस वक़्त के बाद मुसलमान रहे हैं। आज देख लें, दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब और अदियान में मुसलमानों का शुमार इसमें होता है। अब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मुतल्लिक़ फरमाया था ना, हर नबी उसके मानने वाले क़यामत के दिन अपने नबी के पास आएंगे और हर नबी की उम्मत अपने पैगंबर के पास आएगी। मेरी उम्मत भी मेरे झंडे तले आएगी और मेरे मानने वालों की सफ़ें मुझसे पहले जितने अंबिया आए हैं सबसे ज़्यादा हों। ऐसे ही है ना, मैं गलत बात तो नहीं कर रहा। अच्छा, अब अगर ये कहा जाए कि वो चंद लोग जो हर इलाके में हैं, मुसलमान सिर्फ वो हैं, उनके अलावा बाकी सारे काफिर मुशरिक हैं, तो फिर बताएं वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, इसका मुस्तहक़ कौन लोग होंगे? फौजों की फौजें मुसलमान दीन कहता है, कुरान कहता है, रब ताला फरमाता है कि फौजों की फौजें मुसलमान, और वो कहता है सिर्फ हम मुसलमान, हमारे अलावा कोई मुसलमान नहीं है। तो अपने अलावा सब पर कुफ्र और शिरक के फतवे वो शख्सियत जो लगाती है, वो तबका जो लगाता है, वो कभी गौर करे कुरान करीम की इन आयात में। कुरान तो कहता है कि अल्लाह के दीन में फौजों की फौजें आएंगी। नबी आखिर ज़मान को मानने वाले आपकी उम्मत के अफराद की सफ़ें सारी उम्मतों किसे ज़्यादा होंगी और तादाद सबसे ज़्यादा होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र फरमाएंगे अपने उम्मतियों के ज़्यादा होने पर। अगर उम्मती का तसव्वुर सिर्फ वही लोग हैं, बाकी लोगों का दीन इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, तो मेरे घर में शायद उनकी एक शक्ल भी ना बने। क्या ख्याल है? हाँ जी। और ये सब कुछ हो रहा है कुरान हदीस के नाम पर कि हम कुरान को मानते हैं
हम हदीस को मानते हैं, बाकी कोई आदमी कुरान और हदीस को नहीं मानता, इसलिए वो काफिर और मुशरिक। इस पर किताबें लिखी जा रही, इस पर तकरीरें मौजूद हैं, इस पर गली और कूचे में जो है बहसें हैं, इसकी बुनियाद पर जो है वो मसलों के अंदर झगड़े शुरू हो गए और फसाद शुरू हो गए। अगर एक आदमी उस मौके पर आता है तो खारसी ऊँट की तरह उसको खारिश लग जाती है। जब तक वो दिन के अंदर 10-12 आदमी से छेड़छाड़ ना कर ले, उसको रोटी हजम नहीं होती। तो हमारी मजबूरी बन गई कि हम अपने साथियों को इस हकीकत से आगाह करें कि कुरान और हदीस की दावत है क्या और उनका तर्ज अमल है क्या। पहली बात मैं आप हजरात से अर्ज करूँ, कुरान और हदीस की बात, उस पर अमल की बात बाद की है, कुरान और हदीस के अदब की बात पहली बात है। जो आदमी कुरान और हदीस का अदब करता है वो आदमी कुरान और हदीस पर अमल भी करता होगा, उसको कुरान और हदीस पर अमल का सवाब भी मिल जाएगा। जो आदमी कुरान और हदीस का अदब ही नहीं करता, तो अगर वो कुरान और हदीस पर अमल करता भी हो, उसको कुरान और हदीस पर अमल का अजर नहीं मिलेगा। हर आदमी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हर आदमी ये बात जानता है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अब जरा आगे चले, कुरान की बात है। वो हजरात कहते हैं हम कुरान पर अमल करते हैं, दूसरे जितने गिरोह हैं वो कुरान पर अमल नहीं करते। हम कहते हैं बात ये है, पहले बात कुरान के अदब की है, उसके बाद बात जो है वो कुरान पर अमल की है। पहले कुरान के तरफ आए कि आप लोग कुरान का अदब करते हैं या नहीं। एक तरफ हम हैं और एक तरफ तुम हो, एक हमारी जमात है और एक आपकी जमात है। देख लें इनमें कुरान का अदब करने वाला कौन है। मेरा अकीदा और नजरिया है, मस्जिद में बैठा हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, कुरान करीम मस्जिद में मौजूद हैं, मैं कुरान करीम की तिलावत शुरू करने लगूँ, कुरान पाक को हाथ में पकड़ता हूँ, अदब के साथ पकड़ता हूँ और तिलावत शुरू करने से पहले उसको आँखों से लगाता हूँ, उसका बोसा लेता हूँ। उस बोसे लेने से मैं अपनी अकीदत का इजहार करता हूँ और मेरे दिल को सुकून पहुँचता है, मेरे दिल को चैन पहुँचता है। अब उसके बाद मैं कुरान की तिलावत को शुरू करता हूँ। जो मेरा अमल है, मैं इसको अजर और सवाब का बायस समझता हूँ। कोई आदमी मुझसे पूछे तो कुरान करीम को उसकी तिलावत शुरू करने से पहले जो आप बोसा देते हैं, क्या ये कुरान का अदब है? मैं कहता हूँ बिल्कुल, ये कुरान का अदब है। मैं कुरान का अदब करता हूँ और कुरान का अदब करने के बाद अब बात अमल की है। मैं कहता हूँ कुरान पाक का अदब जो है ये मैं करता हूँ और कुरान करीम का तिलावत और कुरान करीम मैं ये बात अर्ज कर रहा था, कुरान करीम की तिलावत करने से पहले मैं कुरान करीम को बोसा देता हूँ, अपनी अकीदत का इजहार करता हूँ, मैं इस मसले पे दलील रखता हूँ। सहाबी रसूल हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका अमल था कि वो कुरान करीम को हाथ में लेते तो कुरान करीम का बोसा दिया करते थे और फरमाते थे कि मेरे रब का मंशूर है, मेरे रब का कलाम है। उसके बाद जो है आगे तिलावत शुरू होती। ये हज़रत इकरमा सहाबी का अमल है। अब मैंने ये अमल पेश किया, इसकी वजह से मैं बोसा देता हूँ, बोसा देने को सवाब समझता हूँ। सहाबी रसूल को अमल करे, वो अपनी मर्जी से नहीं करता, उसने प्यारे पैगंबर को करते हुए देखा, इसीलिए करता है। सहाबी ने जो उसको बोसा दिया और यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हुए देखा होगा, इसलिए बोसा दिया है, बल्कि बिदअत है। इस पर मैं इस पर बहुत सारे हवाले रखता हूँ। नंबर 1 किताब खुद यहाँ पाकिस्तान से शाया हुई है, पहले पेशावर से अरबी में शाया हुई, फतावा अद-दीनुल खालिस के नाम से। ये कई जल्दों में छपे हैं। लिखने वाले मारूफ गैर मुक़ल्लिद आलम अमीनुल्लाह पेशावरी साहब हैं। उसकी पहली जल्द है, उसकी पहली जल्द का उर्दू में तर्जुमा इस्लामाबाद के एक शेखुल हदीस गालिबन इलियास असरी साहब हैं, उन्होंने किया है तर्जुमा इसका। तो अब इस किताब के अंदर लिखा है कि अगरचे
हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल मौजूद है कुरान करीम को बोसा देने से मुतल्लिक, फिर भी कुरान करीम को बोसा नहीं देना चाहिए। नंबर 2, दूसरा हवाला भी इस पर मौजूद है। खुद एक और किताब है इसी मसले से मुतल्लिक कि फतावा अद्दीन खालिस के अलावा एक और किताब छपी अभी, किताब का नाम है अजीबो गरीब बिदात, लिखने वाले गैर मुकल्लद आलम अब्दुल सलाम रहमानी साहब हैं। उन्होंने अजीबो गरीब बिदात में एक बिदत ये भी जमा कर दी है कि जो आदमी कुरान करीम को अदब की वजह से बोसा देता है तो ये बिदत है। अब बोसा किसने दिया? सहाबी रसूल ने। किसने दिया? सहाबी रसूल ने। सहाबी अपनी मर्जी से अमल नहीं करता, प्यारे पैगंबर को देखा है तो करता है। कहा कि अब ये अमल बिदत है, जो इस अमल के बिदत होने पर फतवा लगाए, किस पे लगा? सहाबी रसूल पे। सहाबी रसूल पे लगाना। अब मुझे बताएं, एक मेरा अमल है, एक उसका अमल है। मेरे अमल के पीछे सहाबी रसूल का अमल मौजूद है, उसके अमल के पीछे किसी का अमल मौजूद नहीं है। मेरा मौक़िफ़ एक तरफ, उसका मौक़िफ़ एक तरफ। मेरे तर्ज अमल अदब वाला है या उसका तर्ज अमल अदब वाला है? हर आदमी अक्लमंद बात सुनकर समझेगा और कहेगा कि वाकई कुरान करीम को बोसा देना ये अदब का तकादा है। दुनिया में जो चीज़ इंसान को महबूब होती है उसका बोसा लेता है। ऐसा ही है ना, उर्फ में भी ऐसा ही है। कुरान करीम रब ताला का कलाम है और इससे बड़ी मुकद्दस चीज़ क्या होगी, महबूब चीज़ क्या होगी, इसका बोसा लेना बिदअत कैसे हो जाएगा? इसलिए हम कुरान का अदब करते हैं, कुरान का बोसा लेते हैं। वो कुरान का अदब नहीं करते, कुरान का बोसा नहीं लेते। नंबर दूसरा मसला मैं आपको समझाऊंगा, कुरान और हदीस का अदब क्या है, फिर कुरान और हदीस पर अमल कैसा है। अब दूसरा मसला मैं समझता हूँ, मैं इंशाअल्लाह दलाइल देता जाऊंगा और हवाले बयान करता जाऊंगा। दूसरा मसला मेरा नजरिया और अकीदा है कि कुरान करीम को बेवजू हाथ लगाना जायज़ नहीं है। क्यों? दलील पेश करता हूँ। रब ताला ने कुरान करीम में फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन, कि भाई कुरान करीम को पाक लोग ही छूते हैं। कौन छूते हैं? पाक लोग। मैंने अपना अमल भी पेश किया कि मैं कुरान पाक को छूता हूँ तो बेवजू होकर छूता हूँ। बेवजू अगर हूँ तो मैं कुरान पाक को छूना जायज़ नहीं समझता। ये मेरा मौक़िफ़ है। इसके पीछे कुरान की आयत मौजूद है। अब उसकी तरफ आइए। वो कहता है कि कुरान करीम को बगैर वज़ू के हाथ लगाना जायज़ है। कुरान करीम को बगैर वज़ू के छू सकते हो, इसको हाथ लगा सकते हो। नंबर 1 हवाला, एक किताब फतावा वो मौजूद है मार्केट में, फतावा सनाइया के नाम से, लिखने वाले मारूफ गैर मुकल्लद आलम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब हैं। उन्होंने खुद इसमें लिखा है कि कुरान पाक को बेवजू हाथ लगा सकते हैं। और इसी तरह दूसरी किताब है बुलूगुल मराम, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी किताब है, उसकी शरह लिखी है सफ़ी और मां मुबारकपुरी साहब गैर मुकल्लद ने, और उन्होंने भी इसमें लिखा है कि कुरान पाक को बेवजू हाथ लगा सकते हैं। अब एक तरफ कुरान का हुक्म है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन, और उसके मुताबिक अमल मेरा है, और दूसरी तरफ उसका अमल है वो कुरान पाक को बगैर वजू के हाथ लगाता है। बताएं कुरान के मुताबिक अमल किसका हुआ, मेरा या उसका? जाहिर बात है मेरा। तो मैं कुरान पाक को बेवजू हाथ नहीं लगाता, क्योंकि इसके अदब का तकादा यह है, पाक कलाम है, पाक लोग ही इसको हाथ लगाएं, पाकी की हालत में हाथ लगाएं। लेकिन अब उसका नजरिया बेअदबी वाला है और वो कहता है कुरान पाक को बेवजू भी हाथ लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। गोया उसने अल्लाह के कलाम को और मखलूक के कलाम को, अल्लाह की किताब को और आम किताबों को एक जैसा समझ लिया। जिस तरह दुनिया की किताबों को बगैर वजू के हाथ लगाते हैं, इसी तरीके से इसको बगैर वजू के हाथ लगाना उसने जायज़ समझ लिया। मेरा नजरिया अदब वाला है, उसका नजरिया बेअदबी वाला है। हम बाअदब लोग हैं, हमें हमारे बड़ों ने अदब करना सिखाया है, वो बेअदब है, हम कहते हैं अल्लाह उनको अदब वाला बना दे। तीसरा नजरिया कुरान पाक के मुतल्लिक, कुरान करीम के मुतल्लिक मेरा नजरिया और अकीदा है कि कुरान करीम पढ़ते हुए अगर सजदे वाली आयत आ जाए तो सजदे वाली आयत
अगर आदमी पढ़े तो सजदा करना वाजिब हो जाता है। अब उस सजदे को बगैर वुजू के करना जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि सजदा जो है ये भी चाहता है तहारत को। जिस तरीके से देखो, नमाज के अरकान में से रुकू भी है, नमाज के अरकान में से क़याम भी है, नमाज के अरकान में से सजदा भी है, नमाज के अरकान में से आखिरी तशहुद भी है, इस तरह और अरकान है तो सजदा भी है। तो सजदे के आदाब में से है, चूँकि ये नमाज का एक हिस्सा है, इसलिए इसको बगैर वुजू के अदा न किया जाए। मैं ये समझता हूँ एक आदमी अगर जुबानी तिलावत कर रहा हो बगैर वुजू के तो सबके यहाँ जायज़ है, लेकिन अगर सजदे वाली आयत आ जाए तो सजदा बगैर वुजू के नहीं कर सकता, सजदा वुजू के साथ करना पड़ेगा। तो अब उसका नजरिया ये है कि सजदा जो है बगैर वुजू के आदमी कर सकता है। इस ये हवाला कई किताबों में मिलता है। मसलन एक किताब है हमारी, एक किताब की बेहिश्ती ज़ेवर, उसके मुकाबला में लिखी गई मोहम्मदी ज़ेवर, उसके अंदर ये बात लिखी है। इसी तरीके से एक दूसरी किताब है जिसका नाम है फतावा सिरात मुस्तकीम, ये महमूद अहमद कैमलपुरी अपना मारूफ गैर मुकल्लद आलम है, उन्होंने भी ये बात लिखी है। फतावा उलमाए हदीस, ये कई जिल्दों के अंदर है, उलमाए गैर मुकल्लदीन के फतावा का मजमूआ, उसमें भी ये बात लिखी है कि सजदा तिलावत बगैर वुजू के तुम लोग कर सकते हो। अब हम कहते हैं सजदा तिलावत वुजू के साथ होगा, ये इसके अदब का तकादा है। वो कहते हैं सजदा तिलावत बगैर वुजू के होगा, ये बेअदबी है। हम अदब वाले हैं, वो अदब नहीं करते, अल्लाह उनको अदब करने की तौफीक दे। मैं कुरान पाक का अदब करता हूँ, इसलिए उस पर अमल भी करता हूँ। इसके मुताल्लिक अगला नजरिया आप हज़रात खिदमत में पेश करता हूँ। कुरान करीम है, कुरान करीम को मैं बेवुजू हाथ लगाना जायज़ नहीं समझता, तो मुझे बताएं, मैं अगर बेवुजू हाथ लगाना जायज़ नहीं समझता तो बेगुसल हाथ लगाना जायज़ समझूंगा? नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए कि बेवुजू होना ये छोटी नापाकी है, और जिसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए तो वो नापाक हो, तो हैजा नापाक औरत या जुनबी नापाक आदमी, इस पर गुस्ल ज़रूरी है। तो मेरा अकीदा अदब वाला है, मेरा नजरिया अदब वाला है। मैं समझता हूँ हैजा औरत है या दूसरी औरत जो है, दूसरा मर्द जो जुनबी है, इन दोनों के लिए कुरान पाक को हाथ लगाना जायज़ नहीं, इसलिए कि इनके साथ बड़ी नापाकी लग गई है। जब छोटी नापाकी वाला आदमी बेवजू हाथ नहीं लगा सकता, तो जिसको बड़ी नापाकी लगी है वो हाथ कैसे लगा सकता है? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, के कुरान पाक को सिर्फ पाक लोग छूते हैं। जो आदमी नापाक, हैजा औरत नापाक, जुनबी आदमी नापाक, ये हाथ नहीं लगा सकता। ये मेरा नजरिया है। लेकिन उन हजरात का नजरिया, वो हजरात कहते हैं कुरान पाक को हैजा औरत भी हाथ लगा सकती है, और कुरान पाक को जुनबी आदमी जिस पर गुस्ल फर्ज है वो भी इसको हाथ लगा सकता है। मैं इस पे हवाले पेश करता हूँ, हवाला जात मेरे ज़म्मे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कहूँगा आपको किसी से लड़ाने के लिए नहीं, नफरत डालने के लिए नहीं, मैं जो हवाले दे रहा हूँ मैं किताबें साथ लेके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो फौजी ही क्या जो लड़ने के लिए आए लेकिन हथियार साथ ना लाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे हथियार साथ लेके आया हूँ, लेकिन लड़ाने के लिए नहीं आया, समझाने के लिए आया हूँ। क्योंकि मुझ पर कुफर के फतवे लगे हैं, मुझ पर शिरक के फतवे लगे हैं, मैं मजलूम हूँ। मेरा हक है कि मैं अपनी सफाई बयान करूँ, मेरा हक है कि मैं सर्ट सफाई करूँ अपने साथियों को कि हम हक पे हैं और हमारे पास दलाइल हैं। देखो वो हज़रात कहते हैं हैजा औरत हो या जुनबी आदमी इस पे गुस्ल फर्ज है, वो कुरान पाक को हाथ लगा सकते हैं। इस सिलसिले में पहला वाला फतावा सनाइया के अंदर लिखा है, सनाउल अमृतसरी साहब वो गैर मुकल्लद हज़रात के शेख और इस्लाम है, उन्होंने लिखा है कि बेगुस्ल आदमी ये हाथ लगा सकता है कुरान करीम को। इसी तरह एक और किताब अभी छपी है ज़मीमा फतावा सत्तारिया के नाम से, ये 3 जिल्दों में छपा है, कराची से छपा है। तो इसमें भी बकायदा लिखा है कि भाई ये बेगुस्ल लोग जो हैं ये कुरान पाक को हाथ लगा सकते हैं। इसी तरह तीसरी किताब अभी छपी है जिसका नाम है आपके मसाइल का हल, एक इस नाम से हमारी किताब है, आपके मसाइल और उनका हल। ये किसकी किताब है? हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की। तो बुरा लोगों की कोशिश होती है कि मिलते जुलते नामों के साथ नाम रखें, ताकि जो है कोई आदमी फंस जाएगा, वो किताब खरीदने जाएगा तो चलो धोखे से ये खरीद के ले आएगा।
आपके मसाइल उसका हल। लिखने वाला कौन है? ये एहसान अलाई ज़हीर साहब, मशहूर गैर मुक़ल्लिद आलम है, उनका बेटा इब्तिसाम अलाई ज़हीर, उसका जो है मसाइल का मजमूआ छपा, आपके मसाइल का हल। इसमें ये बात लिखी है कि बेगुस्ल आदमी कुरान पाक को हाथ लगा सकता है। अब एक नज़रिया मेरा है, एक नज़रिया उसका है कि मैं कहता हूँ हैज़ा और जुनबी ये बगैर अपना कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते, वो कहता है कुरान पाक को हाथ लगा सकते हैं। मेरा नज़रिया अदब वाला है, उसका नज़रिया बेअदबी वाला है। अल्लाह उसको अदब करने की तौफीक अता फरमाए। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक और हवाला कि मैं कहता हूँ कुरान पाक को छूना जायज़ नहीं है, वो कहता है छूना तो जायज़ है ही, बल्कि बदरुल अहिल्ला के नाम से एक किताब है अपना, जिनको कहते हैं कि ये अपनी सदी के मुजद्दद थे, नवाब सदीक हसन खान, बहुत बड़े उनके आलम थे। बदरुल अहिल्ला के अंदर उन्होंने ये बात लिखी है कि बल्कि वो आदमी जिस पे गुस्ल फर्ज है, जिन भी आदमी कुरान पाक को अपने हाथ से लिखना चाहे तो लिख भी सकता है, लिख भी सकता है। मैं कहता हूँ ना, जब हाथ नहीं लगा सकता तो फिर लिख कह सकता है। मेरा नज़रिया अदब वाला है, उसका नज़रिया बेअदबी वाला है। अल्लाह उसको अदब करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम के अदब की बात है, मैं ये बात समझता हूँ, मेरा नज़रिया और अकीदा है, कुरान पाक अदब वाली किताब है। रब ताला का कलाम, रब ताला खुद बुलंद वाला ज़ात है, उसका कलाम भी बुलंद है, तो उसकी बेअदबी का हर ऐसा पहलू कि जिससे उसकी तौहीन होती हो, जिससे उसकी शान की हद तक होती हो, जायज़ नहीं है ऐसा अंदाज इख्तियार करना। और उसमें देखो एक ये बात भी आती है कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, इसके अदाब में से एक बात है कि आदमी जब इसको कहीं रखे तिलावत करके तो इसको कहीं ऊंची जगह रखे। कहाँ रखे? ऊंची जगह, ताकि जो है अपना बेअदबी से इसको बचाया जा सके। मैं नहीं समझता कि कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मैं इसको जो है अपने तकिए के नीचे रख लूँ। मैं इस बात को बेअदबी समझता हूँ और मैं इसको नजायज़ समझता हूँ। लेकिन उन अदरात की किताबों में ख़ासतौर पर नुज़ुल अबरार, इसमें लिखा है, मारूफ किताब है, किताब का नाम नुज़ुल अबरार मिन फ़िक़्हि नबी मुख्तार, नेक लोगों की मेहमानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक़्ह से। नाम देखो कितना अच्छा है। बात क्या है? बात सुनो, नेक लोगों की मेहमानी किसकी फ़िक़्ह से? नबी पाक की फ़िक़्ह से। मेहमानी क्या है जी? मेहमानी ये है, कोई आदमी कुरान पाक अगर उसने गिलाफ में लपेटा हुआ है तो इस कुरान पाक को अगर बतौर तकिए के इस्तेमाल करना चाहे नीचे रख के इस्तेमाल कर सकता है। मेरा नज़रिया अदब वाला है, उसका नज़रिया बेअदबी वाला है। मैं कहता हूँ अल्लाह उसको अदब करने की तौफीक अता फरमाए। इतने हवाले कुरान पाक के अदब पे काफ़ी हैं। इतने मसाइल में मेरा और उसका इख्तिलाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई न्यूट्रल समझ रखने वाला, कोई अक्ल रखने वाला मुसलमान ये नहीं कहेगा कि भाई तेरा नज़रिया बेअदबी वाला है और इसका नज़रिया अदब वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने अकाबर ने अदब करना सिखाया है, इसलिए हम कुरान का अदब भी करते हैं और कुरान पर अमल भी करते हैं। ठीक है, अब कुरान की बात आई, अब मैं हदीस की बात करता हूँ, क्योंकि कुरान और हदीस के नाम पर जो है वो लोगों को वर्गलाया जाता है, कुरान और हदीस के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है। तो भाई इसलिए कहता हूँ कुरान का अदब, हदीस का अदब पहली बात है, अमल बाद की बात है। अमल का सवाब तब मिलेगा जब आदमी कुरान और हदीस का अदब करने वाला होगा। अब समझे हदीस की बात। हदीस मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, आपका कौल, आपका फेल, जी सहाबा किराम के, ये सब अहादीस हैं। अहादीस हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो। मेरा उसके मुताबिक नज़रिया और अकीदा ये है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और नबी किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, इन पर अमल करने को और इनका अदब करने को राह निजात समझता हूँ। मैं समझता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं इनको छोड़ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूमी है। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मन बागी बअन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया तो वो मुझ में से नहीं। हाँ जी, फलैसा मिन्नी। जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती, भाई मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो। इसलिए हम कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना ये निजात का जरिया है।
ये अब देखें, वो हजरात क्या कहते हैं, वो हजरात कहते हैं सुन्नत जो है, सुन्नत इस पर अमल कर लो फिर भी ठीक है, इस पर अमल ना करो फिर भी ठीक है, इस पर अमल न करने से आदमी गुनाहगार नहीं होता। मसल सुनते मौकदा ही है, सुनते मौकदा जानबूझ कर छोड़ना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का बायस है। वो कहते हैं ना ना, बल्कि सुनते मौकदा छोड़ भी दो फिर भी जो है किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है, बल्कि जो है वो सवाब में तो कमी आएगी लेकिन गुनाह किसी किसी काम का नहीं है। हम कहते हैं मौकदा होती ही वो है जिसकी ताकीद की गई हो, जिस बात की ताकीद की गई हो उसको छोड़ेंगे तो यकीनन गुनाह इंसान को होगा। इसलिए आपने फरमाया मेरी सुन्नत से जिसने मुंह मोड़ा वो मुझ में से नहीं है। आपने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत पर अमल करना लाजमी तौर पर। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी में फरमाया कि दाढ़ों से इसको मजबूती से पकड़ लेना। तो अब इसका तकादा ये है प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें छोड़ी ना जाएं, लेकिन वो कहते हैं सुन्नतें छोड़ दी जाएं तब भी जो है वो इंसान गुनाहगार नहीं होता। चुनाचे एक मारूफ किताब है फतावा सनाइया सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की, उसमें लिखा है कि सुन्नतें कोई आदमी सुनते मौका भी छोड़ दे कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह दूसरी किताब है फतावा सिरात मुस्तकीम, किताबों के नाम देखो सिरात मुस्तकीम, फतावा महमूद अहमद कैमलपुरी साहब मारूफ गैर मुकल्लद आलम, मैं कोई गैर मशहूर हवाले नहीं दे रहा, उन किताबों को जो मार्केट में मिल रही हैं। तो इसने भी लिखा है सुन्नत मुअक्कदा कोई आदमी छोड़ दे कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह एक और किताब मार्केट में आई हाल ही में, उसका नाम है मनहज अहले हदीस, उसका नाम है मनहज अहले हदीस, लिखने वाले तैयब मोहम्मदी साहब गुजरांवाला के इनके मारूफ आलिम दीन है। तो मनहज अहले हदीस किताब के अंदर ये बात लिखी है कि सुन्नत मुअक्कदा अगर छोड़ दो तो कोई गुनाह नहीं है। मैं समझता हूँ सुन्नत मुअक्कदा छोड़ दो तो गुनाह है, वो समझते हैं सुन्नत मुअक्कदा छोड़ दो तो गुनाह नहीं है। आप मुझे बताएं अदब वाला नजरिया किसका है, मेरा या उसका? मेरा ना। तो मेरा नजरिया अदब वाला है, उसका नजरिया बेअदबी वाला है, वो सुन्नतों की तहकीर करता है। नबी पाक तो ताकीद फरमा रहे हैं अमल करने की, तू कह रहा है इस पर गुनाह कोई नहीं, फिर ताकीद फरमाने की जरूरत क्या थी? मेरा नजरिया अदब वाला, उसका नजरिया बेअदबी वाला। अल्लाह पाक जो है हमें अदब करने की तौफीक दे और उसको भी अदब करने की तौफीक दे। बात समझ आई? इसी तरह आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अपनी सुन्नत पर अमल करने का अपनी उम्मत को हुक्म दिया, वहां अपने खुलफा की सुन्नत पर अमल करने का भी हुक्म दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन महदीयीन, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाइर राशिदीन महदीयीन। भाई मेरी सुन्नतों पर मजबूती से अमल करना, खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों पर भी मजबूती से अमल करना। ये किसका फरमान है? राशिदीन के तर्ज और उनके तरीके पर अमल करने को बायस निजात समझता हूँ। और मैं समझता हूँ प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत फरमा गए हैं कि मेरी सुन्नत पर भी अमल करो, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो। जो तर्ज खुलफाए राशिदीन का है उसको छोड़ने में मैं गुनाह समझता हूँ और अपनी निजात का सबब समझता हूँ खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को अपनाने में। लेकिन देखो उसका नजरिया ये है खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को अपनाना ये कोई ज़रूरी नहीं है। चुनाचे आप देख लें जुमा की अजानें हमारी मस्जिदों में कितनी होती हैं? 2। ये पहली अजान है यह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में शुरू हुई। हज़रत उस्मान खलीफा राशिद थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन की जो है वो इत्तिबा का हुक्म दिया है। सब सहाबा किराम के मशवरे से ये शुरू हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना। मैं अब पहली अजान को भी सुन्नत समझता हूँ, लेकिन वो जुम्मा की पहली अजान को बिदअत समझता है। जुम्मा की पहली अजान को, जो आदमी जुम्मा की पहली अजान को बिदअत समझेगा, ये फतवा किस पे लगा? किस पे लगा? मुझ पे तो बाद में लगा। ये हज़रत उस्मान पे पहले लगा, सारे सहाबा किराम पे पहले लगा, मुझ पे तो बाद में लगा। आप मुझे बताएं ये नजरिया अदब वाला है या बेअदबी वाला? उसका नजरिया बेअदबी वाला है, मेरा नजरिया अदब वाला है। अल्लाह उसको अदब करने की तौफीक अता फरमाए। अब ये मैंने सिर्फ खुलासा अर्ज किया। अब अगर मैं खुलफाए राशिदीन की सुन्नतें अर्ज करूं, आप हज़रात वक्त बहुत हो जाएगा, आप हज़रात कहीं उकता ना जाएं। मैं समझता हूं कि अपनी बात को मुख्तसर करूं और अपने इस तर्ज को ज़रा आगे बढ़ाऊं। देखें बात यह है कि
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, मैं इस पे अमल करना राह निजात समझता हूँ। इसलिए आपने कभी ये नहीं देखा होगा हमारे उलमा में से, सिताबोतबर उलमा में से किसी आलम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन के तर्ज में इख्तिलाफ का दावा किया हो और लोगों के सामने जो है इस इख्तिलाफ को पेश किया हो और लोगों के सामने ये तर्ज पेश किया हो, बताओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मानोगे या खलीफा राशिद की सुन्नत को मानोगे? कभी आज तक किसी ने आलम ने कहा नहीं। लेकिन उन हज़रात की तकरीरें, उन हज़रात की किताबें इस बात पे गवाह हैं कि वो जब तकाबुल करते हैं तो यूँ करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत एक तरफ है, खुलफाए राशिदीन का तर्ज और तरीका एक तरफ है, तो लोगों को उकसाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करो, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को छोड़ दो। हम कहते हो उन खलीफा राशिद भी कहते हो और फिर कहते हो खिलाफा सुन्नत चलता था। वो राशिद ही कैसा जो खिलाफा सुन्नत चले? राशिद तो कहते हैं उसको जो चले हिदायत पे। काश को तुम्हें राशिद का माना आता होता, काश को तुम्हें राशिद का माना आता होता। अगर तुम राशिद का माना जानते, खलीफा राशिद भी कहते हो और फिर ये भी कहते हो खलीफा राशिद का फैसला एक तरफ है, नबी पाक का फैसला एक तरफ, किसको मानोगे? हम कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। खलीफा राशिद की राय और हो, नबी पाक सल्लम और फरमाए और खलीफा राशिद उस पर अड़ जाए और उनको इल्म भी हो कि ये खिलाफ शरीयत काम है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो खलीफा राशिद रहता ही नहीं है, वो खलीफा राशिद रहता ही नहीं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के खिलाफ, आपकी सुन्नत के खिलाफ जो है फैसले दे। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब ऐसा तर्ज अपनाया जा रहा है। अल्लाह की कसम, आंखें खून के आंसू रोती हैं। आप हज़रात शायद ये समझ रहे हो कि मौलवी साहब हमें उकसा रहे हैं, शायद आपकी ये नजरें मेरी तरफ अजीब देख रही हो कि ये आदमी जो है कैसी गुफ्तगू कर रहा है। मैंने अल्लाह की कसम ऐसी किताबें पढ़ी हैं, अगर वो अल्फाज आप हज़रात के सामने जिक्र करूँ, आप मुझे कहेंगे पता नहीं आप किसी यहूदी की बात कर रहे हैं, किसी ईसाई की बात कर रहे हैं। मुसलमान तो ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं किताबें साथ लाया हूँ, कोई आदमी देखना चाहे मैं दिखा सकता हूँ। एक किताब मार्केट में आई है। किताब कैसी है? मार्केट में आई है, उसमें लिखा है, पूरा बाब है, किताब का नाम है तनवीरुल आफाक फी मसरत तलाक। तनवीरुल आफाक फी मसरत तलाक, तलाक के मसला पर किताब लिखी है। उसमें पूरा एक बाब बांधा है, चैप्टर कायम किया है। क्या चैप्टर है? क्या माने? खुलफाए राशिदीन के कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसले। खुलफाए राशिदीन के कुरान और सुन्नत के खिलाफ, अब उनके फैसलों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके उम्मत को यह तासर दिया गया है खुलफाए राशिदीन जानबूझकर कुरान और सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते थे। बाकायदा उसमें ये एक एक खलीफा राशिद का नाम लिया और कहा कि इसका ये फैसला कुरान के खिलाफ है, इसका ये फैसला हदीस के खिलाफ है। इसको पता भी था ये हदीस के खिलाफ है, इसके बावजूद इसने मुखालफत की। अब मुझे बताएं, जो आदमी इस तरह जज बना बैठा हो, खुलफाए राशिदीन की तरफ गुमराही की निस्बत करता हो और उनके फैसलों को खिलाफ सुन्नत बताता हो, मेरा हक है कि मैं इसको बयान करूं या मैं नाहक हूं इस मसले पर? जिसने किताब लिखी जुल्म उसने किया या मैंने बयान किया जुल्म मैंने किया है? उस किताब में लिखा है, मैं उसके लंबे हवाले नहीं देता, उसमें बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। उसमें लिखा है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सराहतन शरीयत की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए। बाकायदा लिखा है तनवीरुल आफाक फी मसलत तलाक। फिर देखें इसी किताब में लिखा है कुरान के हुक्म के मुताबिक 3 तलाकें एक थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान के इस हुक्म को बदल दिया। आप मुझे बताएं, मैं और आप गुनाहगार लोग हैं, गली में चलने फिरने वाला मुसलमान शराबी, कबाबी, जानी, जुआरी, सूदखोर, उसको भी आप बुलाए ना, उसको कहें कि भाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो तुमसे ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार थी, तुम मुत्तकी परहेज़गार हो, वो कहेगा यार मेरी ज़ात कहाँ है और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान कहाँ? हाँ जी, तो ये कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर लोगों में नजरिया यह मुसल्लत कर रहा है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान के इस हुक्म को बदल दिया। कुरान के इस हुक्म को मुझे बताएं, ऐसी किताबें मार्केट में होंगी
पढ़ने वाला मार्केट से खरीद कर लाएगा। मैं उन किताबों के हवाले नहीं दे रहा जो कोई आम आदमी ने लिखी हो। ये किताब किसने लिखी है? किताब लिखने वाले रईस नदवी साहब हैं, मशहूर गैर मुकल्लद आलम है, और इस किताब पर उनके नाम के साथ लिखा है शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना रईस नदवी साहब। क्या लिखा है? शेखुल इस्लाम। मैं शेखुल इस्लाम की बात पेश कर रहा हूं। और ये मुफ्ती कहां के हैं? बड़े आलम कहां के हैं? शेखुल हदीस कहां के हैं? जामिया सल्फिया बनारस के। जामिया सल्फिया ये बनारस शहर के अंदर हिंदुस्तान में बड़ा मदरसा है, जिसके मुताल्लिक खुद उलमा गैर मुकल्लद कहते हैं ये दारुल देवबंद की टक्कर का इदारा है। दारुल देवबंद की टक्कर के इदारे का बड़ा शेखुल हदीस कह रहा है कि कुरान के हुक्म के मुताबिक 3 तलाक के एक थी, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान के इस हुक्म को बदल दिया। मुझे बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन महदीयीन, और ये कह रहा है कुरान के हुक्म के बदला। अगर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, आप जो बात फरमाते थे वही की बुनियाद पे फरमाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है वही की बुनियाद पे दिया है। आप जाते हुए वसीयत फरमा के गए हैं खुलफाए राशिदीन के तर्ज पर अमल करना, उनकी सुन्नत को ना छोड़ना। आप ये फरमा कर गए हैं ना, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, आप ये फरमा कर गए हैं तो खुलफाए राशिदीन के तर्ज को ना छोड़ना। लेकिन जो है यहां क्या फरमाया जा रहा है कि उन्होंने कुरान के हुक्म को बदल दिया। अगर उन्होंने कुरान के हुक्म को बदलना होता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही की बुनियाद पर ऐसा फरमा रहे हैं। आप कभी ये बात फरमा करना चाहते कि मेरे बाद खुलफाए राशिदीन की जो है वो सुन्नतों पर अमल करना, आप कभी ये बात ना फरमा के जाए। बात समझ आ रही? अब मेरा नजरिया मैं अर्ज कर रहा था, मेरा नजरिया अल्हम्दुलिल्लाह वो अदब वाला है, उनका नजरिया बेअदबी वाला है। तो मैं अर्ज कर रहा था कुरान और हदीस ये हमें मिला किससे है? किससे मिला? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिया और सहाबा से उम्मत को मिला है। सहाबा पर अगर एतमाद नहीं रहेगा, मुझे आप बताएं कि फिर एतमाद दुनिया की किस हस्ती पर आ जाएगा? किस हस्ती पर आ जाएगा? मेरा ये उसूल है, मेरी किताबों में लिखा है, किसी एक में नहीं दर्जनों किताबों के अंदर सहाबी का कौल फेल मुस्तकिल तौर पर दलील शरई है और दलील हुज्जत है। दलील है और हुज्जत है। सहाबी का कौल, सहाबी का फेल ये मुस्तकिल तौर पर हुज्जत है और दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मसाइल में दलाइल के अंदर जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं, जहां कुरान पाक की आयात जिक्र करते हैं, वहां सहाबा किराम के अक़वाल को पेश करते हैं। लेकिन उसकी मारूफ तकरीबन तमाम किताबों के अंदर ये बात लिखी है बतौर उसूल के कि सहाबी का कौल फेल कोई हुज्जत नहीं है। सहाबी का कौल फेल कोई हुज्जत नहीं है। अब ये क्या है? कुरान के नाम पे हो रहा है। कुरान किससे लिया? सहाबी से। हदीस किससे ली? सहाबी से। और उसूल क्या है कि सहाबी का कौल फेल हुज्जत नहीं है। आप हवाले चाहें फतावा सनाइया खोलें, उसमें ये बात मिलेगी। फतावा नज़ीरिया, नज़ीर हुसैन देलवी साहब जिनको शेखुल कौल बिल्कुल कहते हैं, उसमें ये बात मिलेगी आपको। और इसी तरीके से आप फतावा उलमाए हदीस खोलें जो कई उलमाए अहले हदीस के फतावा का मजमूआ है, तो उसमें भी ये बात मिलेगी सहाबी का कौल फिर हुज्जत नहीं है। लुज़ुल अबरार मिन फ़िक़्हिल नबील मुख्तार, इसमें ये बात मिलेगी। अरफुल जादी के अंदर ये बात मिलेगी। बदरुल अहिल्ला के अंदर बात मिलेगी। इस पे कई किताबें गवाह है। ये बात उनके यहाँ बतौर उसूल के तय है, सहाबी का कौल फिर हुज्जत नहीं है। हम कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अब जमात तैयार की थी उम्मत की रहनुमाई के लिए, वो सहाबा किराम है। अगर उनका कौल, उनका फेल कोई दलील नहीं है, फिर बताएं दुनिया के अंदर और किसका कौल फेल दलील होगा? किसके कौल फेल को बतौर दलील के पेश करेंगे हम? क्या 15वीं सदी के उस आदमी को जो कि कई कई गांव के अंदर बतौर सैंपल के भी नहीं मिलता, क्या उसके कौल फेल को पेश करेंगे? सहाबी का कौल फेल हमारे यहाँ दलील है, उसके यहाँ दलील नहीं है। मेरा नजरिया अदब वाला है, उसका नजरिया बेअदबी वाला है। अल्लाह उसको अदब करने की तौफीक दे। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो सहाबा किराम के मुतल्लिक हमारा यह बुनियादी नजरिया है। अब एक किताब आई है, किताब का नाम है शमे मोहम्मदी, पाकिस्तान में छपी थी। उसके अंदर लिखा है सहाबी की दरायत मोतबर नहीं। दरायत कहते समझ को, यानी सहाबी को हदीस बयान करे वो तो ले लो, लेकिन सहाबी हदीस का जो मतलब बयान करे वो ना लो। हम कहते हैं अगर सहाबी की बात मोतबर नहीं है तो वहाबी की बात मोतबर होगी।
एक तरफ सहाबी है और एक तरफ वहाबी है। हम फिर वहाबी की बात को लें, सहाबी की बात को छोड़कर, सहाबी तो वो है जिसके फजाइल प्यारे पैगंबर ने बयान किए हैं, वहाबी तो वो है जिसके फजाइल प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किए। उसके नजरियात तो ये हैं जो सराहतन कुरान व सुन्नत के खिलाफ है। इसी किताब में लिखा, उन्वान कायम किया, शमे मोहम्मदी किताब का नाम है, शमे मोहम्मदी। अब देखिए नाम कितना प्यारा है, शमे मोहम्मदी। हाँ जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली शमा, देखने को तो आदमी समझेगा बड़ी अच्छी किताब है। तो उसमें उन्वान कायम किया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की समझ का मोतबर ना होना। क्या उन्वान कायम हुआ? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की समझ का मोतबर, सफ़ा 19 पे कहता ये उन्वान कायम है। मेरे पास किताब है, मैं दिखाने के बंद हूँ। अब देखो जो इसका ये उन्वान हो, आज उसकी अकल जो है, उसकी अकल के सही होने पर क्या दलील है, उसकी समझ के सही होने पर क्या दलील है। मेरा नजरिया अदब वाला है, उसका नजरिया बेअदबी वाला है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अदब करता हूँ और इंशाअल्लाह अदब की वजह से जन्नत में जाऊँगा। वो बेअदबी करता है, बेअदब की वजह से दोज़ख में जाएगा। बात समझ आइए। कुरान और हदीस किससे लेना? सहाबा किराम से। सहाबा किराम पर एतमाद है तब तो दीन सारे का सारा जो है काबिल एतमाद है। अगर सहाबा किराम पर एतमाद नहीं है तो दीन सारे का सारा जो है वो तो उसकी सारी बुनियाद ही गिर जाएगी। अब देखें हदीस की तरफ। असलाफ ने इल्म हदीस को जमा करने के लिए और दुनिया के अंदर इसको आम करने के लिए इतनी मेहनतें की हैं, इतनी मेहनत की हैं कि साहब उम्मतों के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक एक हदीस को लेने के लिए मुहद्दिसीन ने बसा औकात दूसरे ममालिक का सफ़र भी किया। उस वक्त सफ़र हवाई जहाज़ों पर नहीं होते थे। उस वक्त सफ़र किस बात पे होते थे? किस चीज़ पे? गधों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर, ऊँटों पर या पैदल। तो एक एक हदीस को लेने के लिए कई कई ममालिक के सफ़र किए, अहादीस को जमा किया, किताबें आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं ये हदीस की किताबें हमारा वरसा है। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल इसके अंदर जमा हो गए, इस्लाम की तारीख इसमें जमा हो गई। हम फख्र से कह सकते हैं हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 24 घंटे के आमाल हमारे पास महफूज हैं। 7 कौमें जितनी भी हैं, खा वो यहूदी हो, ईसाई हो, वो आग की पूजा करने वाले हो, हिंदू हो या सिख हो, कोई भी हो, आप देख ले किसी के पास भी अपने मुक्तदा के इस तरीके से तफसीली अहवाल मौजूद नहीं जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीली अहवाल मौजूद है। हम इसको अपना सरमाया समझते हैं, अपने दरसगाह में इसको पढ़ाते हैं इल्म हदीस को। अल्हम्दुलिल्लाह तौरा हदीस होता है, उसके बाद उलमा को पगड़ी पहनाई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस की मारूफ से किताबें सही बुखारी, सही मुस्लिम, हाँ जी, सुनन नसाई, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा, ऐसी है सुनन अबी दाऊद। अब ये आमतौर पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई जाती हैं और हम इनका अदब व एहतराम करते हैं। लेकिन अब वहाँ उनकी तरफ आए, उन हजरात ने क्या तर्ज अपनाया। जब इन मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी, बड़ी मेहनत के साथ लिखी थी, बड़ी तहकीक के बाद लिखी थी। उन हजरात का मैं अर्ज करूँ, मैं उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। उन हजरात का ये हक बनता था कि वो उम्मत के अंदर जो है लायक तकलीद बनते, उनका ये हक बनता था कि वो लायक इत्तिबा बनते। इसलिए हम उनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं। जिसने सही बुखारी लिखी, सही मुस्लिम लिखी, सुनन इब्न माजा लिखी, सुनन तिरमिज़ी लिखी, या सुनन अबी दाऊद लिखी, या निसाई लिखी, हम कहते हैं हमारा वर्षा है, इसको पढ़ाते हैं। हम कहते हैं भाई ये हमारा वर्षा है, इसको पढ़ाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अमल भी करते हैं। लेकिन देखें उन हजरात ने क्या तर्ज अपनाया इन अहादीस की बेअदबी का। उन अहादीस को सिर्फ मानते हैं कि जो उनके मखसूस मसाइल में दलील बनती हैं, जो उनकी दलील नहीं बनती, खा वो किताब बुखारी शरीफ, खा वो हदीस बुखारी शरीफ में हो, खा वो मुस्लिम शरीफ में हो, खा वो निसाई में हो, तिरमिज़ी में हो, इब्न माजा में हो, उसको वो आदमी एक आम आदमी की बात के मुताबिक भी जो है हैसियत नहीं देता। जिस तरह एक आम आदमी की बात को हैसियत दी जाती है, वो उसका इतना बेअदबी के साथ जो है तज़किरा करता है। अल अमान वल हफीज़, जिन लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनकी तकरीरें सुनी हैं, तो उन हजरात को इस बात का अंदाज़ा होगा। जो जो उनके मसले पर दलील है उसको तो
सर पे उठाएंगे, उसको लोगों के गली कूचे के अंदर दिखाएंगे जिन पे उनका अमल नहीं है। बुखारी शरीफ की अपने मतलब की चंद अहादीस निकाल कर लोगों को दिखाएंगे और गली मोहल्ले के अंदर फसाद बर्पा करेंगे, लेकिन वो बुखारी की वो अहादीस जिन पर उनका अमल नहीं है तो फिर उनको छिपाते हैं और फिर उनकी ऐसा ही इहानत करते हैं जैसे एक गली कूचे के आम आदमी की बात को आदमी ठुकरा देता है। कि आपने इस बात को नहीं देखा? अल्लाह की कसम, हमने पढ़ा भी है, हमने देखा भी है, हमने सुना भी है। हमारा तो हर वक्त एक काम है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास जो मसाइल हैं उनके हमारे पास दलाइल हैं। उन दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं, बाकी सुनन के अंदर भी हैं। तो लेकिन देखो वो उन अहादीस को डंके की चोट पर जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक देता है जो जिन पर उनका अमल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ ने हमें बेअदबी वाला तर्स नहीं सिखाया। अब देखो एक नया तर्स उन लोगों ने शुरू किया बेअदबी वाला। क्या? सदियों से ये किताबें छप रही थी, उम्मत पर इसको एतमाद था और ये मारूफ इस्तिलाह थी सिहाए सित्ता। मारूफ इस्तिलाह थी ना, जिसका माना 6 हदीस की मारूफ किताबें। सिहाए सित्ता केस में हदीसें भी सही हैं, हाँ चंद ज़ईफ हो तो उनका कोई इनकार नहीं करता, लेकिन ये नहीं कि बहुत बड़ी तादाद ज़ईफ की हो, ऐसा नहीं है। सुनन अरबा की बात कर रहा हूं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत तो वैसे सही है। अब देखें उन हज़रात ने क्या किया। नंबर 1, बुखारी शरीफ पे अब बाकायदा तौर पर मेहनत हुई है। क्या मेहनत? कि इसकी अहादीस पर एतमाद उठा दिया जाए। एक आदमी हुआ मशहूर गैर मुकल्लद नासरुद्दीन अलबानी के नाम से। अब उसने ये मेहनत की है और ऐसी टीम तैयार की है, अब भी वो टीम मौजूद है, अरब ममालिक में भी है, यहां पाकिस्तान में भी है, उसी किताबों को तर्जमे कर रहे हैं। अब बुखारी शरीफ की हदीस भी वो काबिल एतमाद है जिसको नासरुद्दीन अलबानी सही कहता है। जिसको नासरुद्दीन अलबानी सही नहीं कहता उसको काबिल एतमाद मानते ही नहीं है। अब गोया बुखारी शरीफ की वो हदीसें जो सारी सही थी, नासरुद्दीन अलबानी की 14वीं सदी के अंदर आकर 15वीं सदी के अंदर आकर उसकी तस्हीह की मोहताज हो गई। कितनी हदीस बुखारी और मुस्लिम की ऐसी हैं जिनको इसने रद्दी की टोकरी में फेंकने की कोशिश की है, अहादीस मौज़ूआ में ले गया, अहादीस ज़ईफ़ा में ले गया। फिर सुनन अरबा, सुनन नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, ये 4 किताबें इस पे खास तौर पर निश्तर चलाए हैं। उसने हर किताब के 2 हिस्से कर दिए, हर किताब के 2 टुकड़े कर दिए। हिस्से क्या? 2 टुकड़े कर दिए। मैं कहता हूं नसाई शरीफ के 2 टुकड़े कर दिए। अपने ख्याल के मुताबिक क्या किया? एक मजमूआ अलग बना दिया, कहा कि ये सारी हदीसें सही हैं, और एक जो है वो मजमूआ अलग कर दिया, कहा कि ये ज़ईफ़ है। तिरमिज़ी का भी ऐसा ही किया, नसाई का भी ऐसे किया, इब्न माजा का भी ऐसे कर दिए और अलग अलग छाप दिए हैं। कहा कि भाई देखो तिरमिज़ी शरीफ सही तिरमिज़ी एक का नाम रख दिया और एक का नाम ज़ईफ़ तिरमिज़ी रख दिया, एक का नाम सही नसाई रख दिया, एक का नाम ज़ईफ़ नसाई रख दिया, एक का नाम सही अबू दाऊद रख दिया, एक का नाम ज़ईफ़ अबू दाऊद रख दिया, एक का नाम सही इब्न माजा रख दिया, एक का नाम ज़ईफ़ इब्न माजा रख दिया। आप मुझे बताएं ये मुहद्दिसीन जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं, क्या उन हज़रात की रूह अपनी कब्र के अंदर इस तज़व्वुल को देख कर तड़पती होगी कि नहीं देखती? ये तर्ज जो इन्होंने अपनाया, उन मुहद्दिसीन ने एक एक हदीस के लिखने पर, इसके जमा करने पर कितने ममालिक के सफर किए हैं, कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त की हैं। ये 14 साल बाद उठा है और उठने के बाद उन हदीस के टुकड़े करके 2-2 हिस्सों में बांट दिया है, सही और ज़ईफ़ा, सही और ज़ईफ़ा, सही और ज़ईफ़ा। आप मुझे बताएं, आज तक सदियां गुजर गई, इससे पहले भी तो मुहद्दिस गुजरे हैं, किसी मुहद्दिस ने यह काम नहीं किया। कुरान और हदीस के नाम पर, हदीस पर अमल के नाम पर ये हदीस के साथ जो खिलवाड़ और ये जो आज ये तर्ज अमल अपनाया गया कि सुनन नसाई के एक बहुत बड़े मजमूए को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, सुनन तिरमिज़ी के एक बहुत बड़े मजमूए को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया, सुनन इब्न माजा के एक बहुत बड़े मजमूए को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया, सुनन अबू दाऊद के एक बहुत बड़े हिस्से को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और कहा ये सही पे अमल कर लो, ये ज़ईफ़ है इनको छोड़ दो। और फिर तमाशा ये बना, अल्लाह की कसम अगर आप किताबें देखिए, आप मार्केट में जाए, आपकी आंखें खुल जाए। लोग बस औक़त हमें कहते हैं इनकी ज़ुबान बड़ी सख्त है, हम कहते हैं अगर आप उनका तरस देखो
अगर आप उनको पढ़ो तो आप कहोगे यार आपकी तो शहद की जुबान बोलते हो, उनकी तो जुबान ही बड़ी कड़वी है, वो तो जहर से ज्यादा कड़वे हैं। मैंने कोई गाली तो नहीं दी, मैं दरिया के हकायत की बुनियाद पर बात कर रहा हूं। कुरान और हदीस पर अमल की हकीकत क्या है उनकी। आप देखो उसने लिखा अहादीस सहीहा, सिलसिला अहादीस सहीहा, सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ा, सिलसिला अहादीस मौज़ूआ। अब इसके अंदर जो है माशाअल्लाह उसने अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह माफ़ फरमाए अपने वाम गुमान के मुताबिक जो है ये तकसीम कर डाली है। अब एक दूसरा गिरोह उठा हदीस के साथ, 1400 साल बाद खिलवाड़ हो रहा है। जिन मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी थी वो उन रावियों को जानते थे जिनसे उन्होंने हदीसें सुनी है, जानते थे ना, इसलिए उनके हालात भी अस्मा और रिजाल किताबों में मिलते हैं, हालात मिलते हैं, कहाँ पैदा हुए और कहाँ वफात पाई, किससे इल्म हासिल किया और अपना उनके नजरियात कैसे थे, सब कुछ मिलता है। अब ये फन मुदब्बर हो गया और किताब वजूद में आ गई अस्मा और रिजाल की, इसमें बड़ी उम्मत की मेहनत हुई है। अब उस एक पूरी मेहनत को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक कर 1400 साल बाद एक नई मेहनत हुई है और वो हदीसें जो पूरे दौरे इस्लाम के अंदर 7 सदियों के अंदर काबिल अमल थी, उनको मामूल बिहार रिवायात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये हदीस का अदब है, ये हदीस पर अमल है। अब एक और टीम उठी है नासिरुद्दीन अलबानी के मुकाबला में, उसे जो अहादीस सहीहा का सिलसिला लिखा, सिलसिला अहादीस सहीहा, एक टीम उठी और कहा कि ये सिलसिला अहादीस सहीहा जो है ना, इसे लिखा है ये सही नहीं है, इसमें फला 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 हदीसें ज़ईफ़ है, उसमें जो है ज़ईफ़ हदीसें बकौल अपने जाम के मुताबिक ज़ईफ़ हदीसें निकाल कर किताब शाया कर दी है कि भाई सिलसिला अहादीस सहीहा के अंदर ये हदीसें ज़ईफ़ है। अच्छा, उसने जो सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ा लिखा था उस पर बाज़ लोगों ने अब कदगन लगाई और उस पर खिलवाड़ किया कि एक मजमूआ और निकाल लिया कि भाई इसने सिलसिला ज़ईफ़ा के अंदर ये हदीसें दाखिल की थी, ये हदीसें ज़ईफ़ नहीं है बल्कि ये हदीसें सही हैं, वो अलग छाप दिया। ये 1400 साल बाद जो अहादीस के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसकी क्या आज ज़रूरत रह जाती है? भाई अहादीस जो सहीहा थी वो सही रहेंगी, वो तेरे ज़ईफ़ कहने से ज़ईफ़ नहीं बनती। जो अहादीस ज़ईफ़ थी तेरे अहादीस सहीहा के अंदर दाखिल करने से वो सही नहीं बनेंगी। जो ज़ईफ़ है वो ज़ईफ़ रहेगी, जो सही है वो सही रहेगी। देखो तू सही किस बुनियाद पे कहता है, तू ज़ईफ़ किस बुनियाद पे कहता है? तूने तो उन रावियों को देखा नहीं, उनका ज़माना पाया नहीं, उनके हालात को जानता नहीं, तो हमें कहता है अंधी तकलीद करते हो। अरे अंधी तकलीद तो तुम कर रहे हो जो आज 1500 साल बाद उठकर जो है तुम्हारे पास आंखें नहीं, तुम आंखों के बगैर ये सारा फैसला कर रहे हो। उन रावियों को मिले नहीं, उनके हालात को जानते नहीं, महज इधर उधर से उम्मतियों के अकवाल को उठाकर जो है तुम कहते हो ये हदीस सही है, तुम कहते हो ये हदीस ज़ईफ़ है, हालांकि तुम्हें तो हक ही नहीं था कि इन अहादीस को ज़ईफ़ कहो, इन अहादीस को सही कहो, इसलिए कि तुमने इनके रावियों को देखा ही नहीं है। उस आदमी को हक है किसी हदीस को ज़ईफ़ कहने का, किसी हदीस को सही कहने का, किसी हदीस को मौजू कहने का, जिसने उन हालात को करीब से देखा है, उसको तो हक है ना। तू तो जानता है उनको, तू तो जानता ही नहीं है। फिर आज हमें कहते हैं अंधी तकलीद करते हैं। नासिरुद्दीन अलबानी ये खुद अंधा है इसलिए कि इसने उन रावियों को देखा नहीं है, उनके मुतल्लिक नबीना है। आज उसके पीछे लगकर जो है हदीस को सही कहते हैं, ये हदीस सही है, दलील क्या है? नासिरुद्दीन अलबानी ने सही कहा है। ये हदीस ज़ईफ़ है, दलील क्या है? नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको ज़ईफ़ कहा है। हम कहते हैं अंधा अंधे के पीछे लगा हुआ है। जब अंधा अंधे के पीछे लगता है तो मंजर तक नहीं पहुंचता, वो आदमी आके जाकर खाई में गिरता है। बात समझ में आई? हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि अहादीस के एक बहुत बड़े मजमूए को ज़ईफ़ करार देकर रद्द की टोकरी में फेंक दिया। जिन मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं तो क़यामत के दिन इस चीज़ का फैसला होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से महफूज फरमाए क़यामत का फैसला होगा। इमाम अबू दाऊद, इमाम निसाई, इमाम इब्न माजा और इमाम तिरमिज़ी जब उनके सामने किताबें पेश होंगी, उनकी किताबों के साथ खिलवाड़ करने वाले पेश होंगे, फिर पता चलेगा भी किस भाव दिखती है। बात समझ आई? ये कुरान और हदीस का अदब नहीं है तो अमल कैसे होगा? अमल का भाई मसला बाद का है, अदब का मसला पहले है। बा अदब बानसीब बेअदब, वक़्त ज़ाया तो नहीं हो गया? आप थक तो नहीं गए? मैं बात कर लूँ ना? अच्छा, अल्लाह आपको खैर दे। मैंने थोड़ी सी अदब पे बात की है
पहले बाअदब बनो, उसके बाद अमल करो तो अजर मिलेगा, अगर बाअदब नहीं हो अजर नहीं मिलेगा। अब तक की मेरी बात का खुलासा ये है, वो कुरान और हदीस का अदब नहीं करते, इसलिए जो है वो अजर उनको नहीं मिलने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हम अदब करते हैं, हमें अजर मिलेगा, हमें अजर। एक गली में चलने फिरने वाला आदमी है, वो झूठ बोलता है, बहुत बड़ा जुर्म है, उसको तौबा करनी चाहिए, लेकिन वो कुरान और हदीस का नाम लेकर झूठ नहीं बोलता। एक और आदमी है, वो कुरान और हदीस का नाम लेकर झूठ बोलता है। जो आदमी झूठ बोले, झूठ को गुनाह समझे, तो उस आदमी को तौबा की तौफीक हो जाती है। जो आदमी झूठ बोले, कुरान और हदीस का नाम लेकर झूठ बोले, वो तो सवाल समझकर झूठ बोल रहा है, उसको तौबा की तौफीक नहीं होती। आज कहते हैं जेला बंदा अहले हदीस हो जाता, बदलना नहीं होगा। हम कहते इसलिए नहीं बदलता, तौबा की तौफीक ही नहीं होती। रब ताला तौबा की तौफीक छीन लेते हैं, शैतान है और उसके कोई रास्ते आने की तवक्को है। हाँ जी, फिर अल्लाह की कसम किताबों में कुरान का नाम लेकर झूठ बोला जा रहा है, हदीस का नाम लेकर झूठ बोला जा रहा है। मेरा सीना अल्लाह की कसम जो है, मैंने पढ़ी है किताबें, मेरे वालिद साहब गैर मुकल्लद के साथ बहुत उठते बैठते थे। मैं मदरसे में मौलाना बिलाल साहब जानते, मैं मदरसे में पढ़ता था, तो जो आदमी गैर मुकल्लद के साथ बैठता है मुतासर तो होता है ना, सोबत का असर तो होता है ना। तो जब मैं जुमेरात को घर जाता तो मेरे वालिद साहब मुझसे सवाल पूछते, फलां मसला कैसे, फलां कैसे, फलां कैसे। वो तो हदीस सुनाता है, हमारे पास हदीस है। और मैं तालिब इल्म था जिसने अब चंद बातें अभी सीखी हों, बड़ी किताबें भी नहीं पढ़ी, तो क्या बता सकता है। ज़हन में तशवीश ज़रूर थी कि अच्छा उसके पास कुरान हदीस है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इस तो में लगे, अल्लाह की कसम हज़ारों किताबें हमने पढ़ ली। हमारे पास लाइब्रेरी, उसमें 10,000 किताबें हैं अपने मदरसे में। हमने इन किताबें पढ़नी शुरू की, पहले अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़ी, फिर उनकी किताबें खरीदी। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर माह जो किताबें नहीं आती हैं काम की हो बशर्ते के, मैं खरीद के लाता हूँ। कुएं में मेंढक की तरह किताबें आ रही हैं, मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं, जो काम की होती है मैं खरीद के लाता हूँ, मैं उस पर निशान लगाता हूँ, पूरी किताब को पेश लफ्ज़ से लेकर तमत बिल खैर तक पढ़ता हूँ। मैंने उस वक्त पढ़ना शुरू किया, बहुत पढ़ा, इतना पढ़ा कि जवानी में जो है ये सफ़ेद आ गए। मैं अर्ज़ करता हूँ मौलाना बिलाल साहब के अभी काले हैं, मेरे सफ़ेद आ गए। इतना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, किताबें मौजूद हैं। मेरा नतीजा अल्लाह के घर में बैठे कहता हूँ, अब तक मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो ये है कि ये लोग कुरान और हदीस के नाम पर झूठ बोलते। ऐसे कई मेरे पास हवाले निशानत लगे हुए हैं, कुरान का नाम लिया झूठ बोला, हदीस का नाम लिया झूठ बोला। अब मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, एक दो मिसालें अर्ज करता हूँ कि वक्त नहीं है, वक्त बहुत हो जाएगा। आप नींद को, आप पर कहीं नींद तारी ना हो जाए, नींद तारी होगी तो फिर सकीना नाज़िल होना शुरू हो जाएगी, फिर मसला मुश्किल हो जाएगा। एक किताब छपी है खुतबात यज़दानी, खुतबात यज़दानी साहब, हबीब रहमान यज़दानी साहब मारूफ गुजरांवाला के खतीब गुजरे हैं अहले हदीस हज़रात के। अब जितने खतीब बने उनके तर्ज में तकरीर करते हैं, जो अजान होती है उसकी तर्ज पे होती है, मैं इस पर बाद में बात करता हूँ। वो खुतबात छप गए उनके 3 जिल्दों के अंदर, खुतबात यज़दानी के नाम से। उसकी पहली जिल्द में एक बात लिखी है, हम हज़रात मौज़ों पर मसा करना जायज़ समझते हैं, जो आम पतली जुराबें होती हैं जो सर्दियों में आम नायलॉन की पहनी जाती हैं, इन पर मसा करना जायज़ नहीं समझते। बल्कि हम कहते हैं किसी आदमी ने ये पतली आम नायलॉन की जुराबें पहनी है तो पाँव को उतार कर अपना जुराबों को उतार कर पाँव को धोए, ये मसला है, हम ये कहते हैं। तो वो कहते हैं जुराबों पर मसा है। तो इस मसले को बयान कर रहे हैं कौन? हबीब रहमान यज़दानी साहब, खुतबात यज़दानी में। आप क्या कहते हैं? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर चैप्टर उन्वान बाब कायम किया, बाबुल मसही अलल जौरबैन। क्या बाब कायम किया? बाबुल मसही अलल जौरबैन, जुराबों पर मसा का बाब।
कहते हैं इतना बड़ा इमाम बुखारी अपनी किताब बुखारी शरीफ के अंदर चैप्टर उन्वान बाब कायम करता है, बाबुल मस्ही अल जौरबैन, जुराबों पर मसा करने का बाब। अब तुम मुझे बताओ जुराबों पर मसा करना जायज है कि नहीं? इमाम बुखारी तुमसे ज्यादा इल्म वाले हैं, तुम इल्म वाले हो। इतना बड़ा इमाम अपनी किताब के अंदर बाबुल मस्ही अल जौरबैन बाब कायम करके ये बता रहा है कि जुराबों पर मसा हो सकता है, और तुम कहते जुराब पर मसा नहीं होता। तो तुम मुझे बताओ तुम सच्चे हो या इमाम बुखारी सच्चा है? ये उनके अल्फाज हैं, मेरे पास किताब में दिखा सकता हूं। फिर आगे कहते हैं अगर ये बाब बुखारी शरीफ में ना हो तो मैं मुजरम, ये बाब बुखारी शरीफ में ना हो तो मैं मुजरम। ये किताब में अल्फाज छपे हुए हैं, छुपे हुए नहीं है। अगर ये बाब बुखारी शरीफ में ना हो तो मैं मुजरम। बाबुल मस्ही अल जौरबैन, मैं आज इल्तिजा करता हूं आपने सब फिरका अहले हदीस के अफराद से, कोई आदमी आए बुखारी शरीफ से ये बाब मुझे दिखा दे, बाबुल मस्ही अल जौरबैन, मैं आज रब्बों पर मसा शुरू कर दूं। आप बुखारी शरीफ के नाम पे झूठ बोला, बाबुल मस्ही अल जौरबैन, पूरी किताब के अंदर बाबुल मस्ही अल जौरबैन के नाम से कोई बाप मौजूद नहीं है, और ना को ये बाब बुखारी शरीफ में दिखा सकते। और साथ में कह दिया अगर ये बुखारी शरीफ में ना हो तो मैं मुजरम। अब मुजरम को क्या सजा दे? तो मर गए। अब मुजरम तो वे हैं जो इस किताब को छाप कर लोगों को दे रहे हैं। आप में से कोई आदमी मार्केट में जाए, इस तरह के आजकल लोगों को शौक होता है ना कि खतीब हज़रात की तकरीरें सुने, इस तरह हज़रात को शौक होता है कि खतीब हज़रात की तकरीरें पढ़े। बाजार में जाए, किताब खरीद के ले आए, जब ये पढ़ेगा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में बाब कायम किया बाबुल मस्ही अल जौरबैन, अगर ये बुखारी में ना हो तो मैं मुजरम। आम आदमी यही समझेगा ये जो जुराबों पर मसा नहीं करते कितने बड़े मुजरम हैं, देखो ये बुखारी शरीफ को नहीं मानते, उसका ज़हन फौरन हमारे खिलाफ बन जाएगा, और एक न्यूट्रल आम आदमी सादा आदमी जो है फौरन हमें बुरा भला अपने दिल के अंदर कहेगा और उनकी तरफ मायल होगा। लेकिन ये बुखारी शरीफ में है नहीं, तो मुझे बताओ अब जो है कसूर किसका है? मैं इसको बयान कर रहा हूं मेरा या उसका, जिसने ये कहा या जिसने ये किताब मार्केट में छापी, अब ये मार्केट में मिल रही है। कोई आदमी अच्छे खुतबात की तैयारी करना चाहे तो उसको बतौर गिफ्ट कर दी जाती है, या उसको कहा जाता है खुतबात यज़दानी पढ़ लो, देखना तुम बहुत बड़े खतीब बन जाओगे। इसी तरह एक और किताब है, इस बार कुरान और हदीस के नाम पे झूठ बोला जा रहा है कि फतावा सनाइया मारूफ किताब है, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब शेखुल इस्लाम उनके नाम के साथ लिखा हुआ किताब पे, बहुत बड़े उनके आलिम दीन थे। फतावा सनाइया जिल्द 1 के अंदर लिखा है कि सीना पर हाथ बांधने की हदीसें, सीना पर कहां पे? सीना पे हाथ बांधने की हदीसें बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ और उनकी शुरू के अंदर बकसरत मिलती हैं। फतावा सनाइया में लिखा है सीना पर हाथ बांधने की हदीस बुखारी शरीफ में एक भी मौजूद नहीं है। सीना पर हाथ बांधने की हदीस मुस्लिम शरीफ में एक भी मौजूद नहीं है, बकसरत की बात तो बात की है। अब एक आम आदमी इस किताब को उठाए, उसमें ये बात पड़ेगा कि सीना पे हाथ बांधने की हदीसें बुखारी और मुस्लिम में बकसरत है, तो फिर तो हमारे मुताल्लिक फौरन उसका ज़हन मुंतकिल होगा कि अगर बकसरत मौजूद है तो ये क्यों नहीं बांधते? हम कहते हैं मौजूद हो तो बांधे। बुखारी मुस्लिम में ऐसी कोई एक रिवायत भी मौजूद नहीं है, ये खालिसतन जो है ये हदीस के नाम पे झूठ बोला गया। अगर किसी के पास हो बुखारी और मुस्लिम की ऐसी सीने पे हाथ बांधने की हदीसें हमें दिखा दे। एक यार हमको कहने लगा, एक बुखारी शरीफ की रिवायत को पढ़कर उन्होंने कहा बुखारी में कोई रिवायत सीने पे हाथ बांधने की है। अब सीने के लिए अरबी जुबान में लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है? सादर। क्या इस्तेमाल होता है? सादर। तो मैंने कहा कोई रिवायत है? कहते हाँ है। मैंने कहा मुझे दिखाओ। एक उसने रिवायत पढ़ने लगा, मैंने कहा इसमें तो सीने का लफ्ज़ ही नहीं है। कहता असल बात यह है कि अगर आप जिस तरह यहां बताया गया है, आप खुद रखें हाथ बांधें, आपके हाथ खुद ब खुद जो है वो सीने पर आ जाएंगे। मैंने कहा यार ये तशरीह यहाँ कहीं लिखी हुई, मुझे तुम सीने का लफ्ज़ दिखाओ कहाँ। अगर सीने का लफ्ज़ तो दिखाओ, मैं आपकी तशरीह का मोहताज नहीं हूँ कि ऐसे बांधो खुद ब खुद सीने पर जाएंगे।
यहाँ बात हो रही है कि सीने पे हाथ बांधने की हदीसें बुखारी मुस्लिम में कसरत है, तो भाई कसरत की बात की है, तुम वहदत की बात कर लो, एक हदीस हमें दिखा दो, सदर का लफ्ज हो, हम सीने पे हाथ बांधना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसी रिवायत कोई नहीं। ये कुरान हदीस के नाम पे हो रहा है। फतवा अहले हदीस में एक बात लिखी है कि बलम बाहूर का किस्सा ये कुरान करीम में मौजूद है। फतवा अहले हदीस अब्दुल्ला रोकली साहब का फतवा, बलम बाहूर का किस्सा कुरान करीम में मौजूद है। आपने कहीं पढ़ा? कुरान पे झूठ नहीं। ये तो कुरान करीम पर झूठ की बात है, हदीस में झूठ की बात है। और अब तो ये हो रहा है, वक्त गुजरने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ ये हो रहा है। अल्लाह आप हज़रात को जज़ा खैर दे, अहादीस की किताबें नए तर्ज में छापी जा रही हैं और उनमें तहरीफात की जा रही हैं, और मुख्तलिफ उलमा की किताबें छापी जा रही हैं, उनमें तहरीफात की जा रही हैं। अपनी मर्जी के मसाइल डाले जा रहे हैं, जो मर्जी के खिलाफ वो निकाले जा रहे हैं। ये किस नाम पे हो रहा है? कुरान और हदीस के नाम पे। किस नाम पे हो रहा है? सीने पे हाथ बांधने की रिवायत की बात करता हूं। सीने पे हाथ बांधने की एक भी रिवायत सियासत में मौजूद नहीं थी। हम इन लोगों को कहते थे कि भाई नाक के नीचे हाथ बांधने की रिवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सुनन अबू दाऊद में मौजूद है। वो खुद फरमाते हैं भाई नाक के नीचे हाथ बांधना सुन्नत है। तुम्हारे पास रिवायत कहाँ लाओ? इमाम अबू दाऊद का एक छोटा सा रिसाला है मरासील अबू दाऊद, उसमें मुरसल हदीसें, ज़ईफ़ हदीसें, उन्होंने अलग जो है सुनन अबू दाऊद से हट कर रिसाला लिखा हुआ है। वो आजकल सुनन अबू दाऊद के आखिर में छपता है, मरासील अबू दाऊद, वो अलग रिसाला है मरासील अबू दाऊद के नाम से। वो सियासत में सुनन अबू दाऊद के अंदर शामिल नहीं था। आज तक सीने पे हाथ बांधने का जब मसला साबित करना होता, उसकी दलील ये मरासील अबू दाऊद से पेश करते थे। और हम कहाँ से पेश करते थे? सुनन अबू दाऊद से। तो इनको बड़ी परेशानी होती कि देखो इनके पास सियासत में से सुनन अबू दाऊद की रिवायत मौजूद है नाक के नीचे हाथ बांधने की, जबकि हमारे पास सियासत में एक भी रिवायत मौजूद नहीं है। इन लोगों ने कारस्तानी ये की कि अब इनके मुख्तलिफ मकतबों, मकतबा दारुस्सलाम और दूसरे मकतबों ने क्या किया? सुनन अबू दाऊद छापी, और वो हदीस मरासील अबू दाऊद से हज़रत ताऊस वाली मुरसल रिवायत जो है वो मरासील अबू दाऊद से उठाई, सुनन अबू दाऊद के अंदर डाल दी। ये हदीस के नाम पे हो रहा है, ये कुरान के नाम पे हो रहा है। अल्लाह की कसम हमारा दिल बड़ा छल नहीं। आप हज़रात हमारे दर्द को नहीं समझ सकते जब तक कि आप हमारे पास ना बैठे कि हमारा दर्द है क्या। और फिर हज़रत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब गुनियतुत तालिबीन सब लोग पढ़ते हैं, हमारे बरेली भाई भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। सदियों छप रहा है, सदियों से ही किताब छप रही है। इसमें हज़रत पीराने पीर ने लिखा था तरावी की बहस में कि तरावियाँ 20 हैं। कितनी है? इन लोगों ने कराची से ही किताब छापी, मेरे पास पढ़ी, मैं लेके आया। तो किताबों के अंदर तारीफात करो भाई। ये सिफात तो यहूद की थी, ये सिफात मुसलमानों की तो नहीं थी। गुनियतुत तालिबीन आज से तो नहीं छपी, जब से पीराने पीर जो है उन्हें लिखी है, सदियों से ही किताब छप रही है। इसको सैकड़ों हजारों नुस्खे जो हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और तुमने छाप दिया तरावियां 8 हैं। मकतबे का नाम सुने अब क्या है? आप सुनेंगे ना, आप कहेंगे कितना बड़ा फ्रॉड है यार। मकतबे का नाम लिखा मकतबा सऊदिया, हदीस मंजिल, कराची नंबर 1, उस पर एड्रेस लिखा हुआ। अब पढ़ कर एक आम आदमी समझेगा कि किताब शायद सऊदिया वालों ने छापी है। हदीस मंजिल, मंजिल का नाम हदीस है, हाँ जी। तो हदीस मंजिल पढ़ेगा, वो कहेगा यार ये तो बहुत बड़े हदीस को मानने वाले बहुत बड़े लोग हैं, पूरी मंजिल हदीस जिन्हें मंजिल जितने लोग रहते हैं ये सारे हदीस और मनने वाले ये सारे हैं। मकतबा सऊदिया, हदीस मंजिल, ये मकतबे का नाम है। और काम क्या है? किताबों में तारीफ, किताबों में तारीफ। एक किताब हाजियों को मिली है, कुरान और हदीस के नाम पे क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। एक किताब हाजियों को मिलती है, वो औरतें जो हज करके आती हैं, औरतों के मखसूस मसाइल, क्या नाम है? औरतों के और मशहूर सऊदी आलम है शेख सालेह बिन फौजान, ये माशाल्लाह भी मौजूद हैं, मारूफ सऊदी उलमा में से हैं।
सऊदी जो फतवा कमेटी है उसके भी रुकन है। तो ये उर्दू ज़बान में उन औरतों को मिलती है जो हज करके आती हैं, उसमें उन्होंने औरतों के मखसूस मसाइल में मसला लेकर लिखा है, मर्द औरत की नमाज में फ़र्क है। क्या लिखा है? मर्द औरत की नमाज में। इन लोगों ने ये किताब यहाँ से पाकिस्तान से शाया की, जमात दावा वालों ने छापी और कई मकतबों ने छापी। ये पूरी बहस जो शेख सालेह बिन फौजान ने लिखी थी कि मर्द औरत की नमाज में फ़र्क है, इस सारी बहस को जमात दावा वालों ने किताब से निकाल दिया। ये किस नाम पे हो रहा है? कुरान और हदीस के नाम। कुरान यही कहता है। एक मुसन्नफ की किताब के मंदरजा से आपको इत्तेफाक नहीं तो आप उसको ना छापो, लेकिन यहां लोगों को दिखाना है कि सऊदीया वाले हम और वो एक हैं, इसलिए भी किताबें छाप रहे हैं, वहां उनसे रियाल लेने, इसलिए जो है उन किताबों को वहां से रियाल ले रहे हैं, यहां तब्दीली करके छाप रहे हैं। अब ये किताब छपी है, मकतबा दारुस्सलाम इन हज़रात का बहुत बड़ा कुतुबखाना है, उसकी शाखें बैरून मुल्क में भी हैं। मकतबा दारुस्सलाम, अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब मकतबे के बानी हैं। किताब का नाम है मिनहाजुल मुस्लिम। एक मुसलमान को जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, वह एक ज़ाब्ता हयात। अल्लामा अबू बकर अल जज़ायरी, ये जज़ायर के रहने वाले थे लेकिन सऊदी में मुकीम हो गए थे, तो इन्होंने एक किताब लिखी मिनहाजुल मुस्लिम के नाम से। ये किताब पाकिस्तान से छपी है उर्दू तर्जमा के साथ, पहले अरबी में थी। इन लोगों ने किताब छापी, इस किताब के अंदर 200 से ज़्यादा तब्दीलियां कर दी। तब्दीलियां कितनी? किताब कितनी है? एक किताब में का जो है इंसान इस किस्म की बह की बातें करे। मैं बड़ी ध्यानदारी से आप के सामने अर्ज करूं कि इन हज़रात के मजहब में बड़े अजीब व गरीब वजूबे हैं, आप सुनेंगे आपको हंसी आएगी। मसलन चांद एक वजूबे बयान करके मैं अपनी बात खत्म करती। नंबर 1, हम आमीन नमाज के अंदर आहिस्ता आवाज़ से कहते हैं, वो ऊंची आवाज़ से कहते हैं। अब उनसे पूछो भाई आमीन आहिस्ता कहने की हदीस है? कहते हैं ना कोई हदीस आमीन आहिस्ता कहने की नहीं है। हम कहते हैं चलो ठीक है, अगर आमीन आहिस्ता कहने की हदीस कोई नहीं है तो फिर नमाजें 5 हैं, फजर, ज़ोहर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाजें हैं। 5 नमाजों की सिर्फ 6 रकातों में तुम आमीन ऊंची कहते हो, बाकी सारी रकातों में आमीन आहिस्ता कहते हो। ऐसे है कि नहीं जी? फजर की 2 सुनते पहली अगर उनकी किस्मत में पढ़ना हो जाए, वैसे तो सुनते हो नफल की किस्मत में नहीं है, अगर पढ़ना नसीब हो जाए तो उसमें आमीन कैसे कहते हैं? आहिस्ता। अच्छा, और इस तरह जोर के 4 फर्ज, उसमें आमीन आहिस्ता। उससे पहले 4 सुनते हो तो उसमें आमीन आहिस्ता। बाद वाली सुनते तो उसमें आमीन आहिस्ता। असर के 4 फर्ज है उसमें आमीन आहिस्ता। उससे पहले के सुनते पढ़नी हो तो आमीन आहिस्ता। अच्छा, मगरिब के फर्जों के बाद मगरिब के फर्जों की तीसरी रकात में आमीन आहिस्ता। मगरिब के बाद जो 2 सुनते हैं अगर पढ़नी हो तो उसमें आमीन आहिस्ता। और ईशा से पहले अगर वो सुनते पढ़े तो उसमें आमीन आहिस्ता। और ईशा के फर्जों के आखिरी 2 रकात हैं उसमें आमीन आहिस्ता। उसके बाद पर 2 सुनते हैं उसमें आमीन आहिस्ता। वितर पढ़े तो उसमें आमीन आहिस्ता। अच्छा, अब सिर्फ 6 रकातें हैं, फजर के 2 फर्ज, मगरिब के 2 फर्ज और ईशा के 2 फर्ज, इसमें 6 रकातों में आमीन ऊंची कहते हैं, बाकी सारी रकातों में आमीन। अब अगर आमीन आहिस्ता कहने की हदीस ही कोई नहीं है, आप मुझे बताएं कि वो फिर आमीन आहिस्ता क्यों कहते हैं? ये अजूबा है कि नहीं? किसी मज़हब में ऐसा अजूबा मिलेगा? वो कहता है हदीस कोई नहीं है आमीन आहिस्ता कहने की, लेकिन आमीन आहिस्ता कहता है। ये पहला अजूबा है। हमारी जब बात हुई, साथी बैठे हैं इनकी मंडी क्वार्टर वहाँ फैसलाबाद में, तो कहने लगे आमीन पे बात कर लो। हमने कहा यार बात ये है कि ऊंची आमीन जो है तुम सिर्फ 6 रकातों में कहते हो, तो आहिस्ता जो है 7 रकातों में कहते हो, तो इसलिए हमें आहिस्ता की हदीस सुनाओ यार। तो उन्होंने कहा अच्छा हमारी मस्जिद में आया फिर हदीस सुनाएंगे। ये बेचारे चले गए मस्जिद में। अब वहाँ बात होती रही, कहने लगे हमसे ऊंची आवाज की हदीस सुन लो। ये कहने लगे अभी देखो अगर ज़ोहर और असर इन नमाजों के अंदर तुम आमीन ऊंची कहते हो तो हमें ऊंची की हदीस सुना दो।
अगर आहिस्ता कहते हो फिर इसकी हदीस सुनाओ ना, जैसा अमल है, अमल के खिलाफ हदीस क्यों सुना रहे हो? कहते नहीं जी हमसे ऊंची की सुनो। उन्होंने कहा भाई अगर ऊंची की सुनानी है फिर जोर में आमीन ऊंची कहा करो, असर में भी आमीन ऊंची कहा करो। अब इस पे बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया। अब उस मौलवी साहब की अकल देखें, तो मौलवी साहब ने आखिर में एक बड़ी अजीब बात कही, जो लतीफ़े का लतीफ़ा है और इससे उनकी अकल का अंदाजा होता है। कहता है जी देखो जी तुम लोग जो है जोर असर पे पहले चले गए हो, पहले फजर पे आओ ना, फजर पे आमीन ऊंची होती है, पहले आमीन ऊंची की हदीस हमसे सुनो। हमने कहा भाई चलो फजर पे जाते हैं, लेकिन फजर के फर्ज जो है वो बाद में है, फजर की सुनते पहले हैं। फजर की सुनते में तुम आमीन आहिस्ता कहते हो, लिहाजा अब हमें फजर की सुनते में जो आहिस्ता कहते हो हदीस, इसकी हदीस सुना दो। अब अकल सुनना, अकल सुनना। कहता है अच्छा अगर फजर के फर्जों से पहले जो है वो फर्जों से पहले सुनते हैं तो उससे पहले इस्तंजा और वुजू भी है। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि तुम इस्तंजा करते हो भी आमीन कहते हो, अगर इस्तंजा करते हो तो आमीन ऊंची कहते हो तो उसकी हदीस सुना दो, अगर आहिस्ता कहते हो तो उसकी हदीस सुना दो। अब ये अकल है? आप मुझे बताए अकलमंद आदमी ऐसी बातें करता है? ये अजूबा है कि नहीं? एक आदमी कहता है आमीन आहिस्ता कहने की हदीस ही नहीं है, तो इतनी रकातों में ज्यादा रकातों में आमीन आहिस्ता कहता है, कम रकातों में आमीन ऊंची कहता है। अब दूसरा अजूबा, जब रमजान का महीना आता है, हज़रत ने फरमाया कि तरावी पर बात कर दें। मैं इस पे एक नुक्ता बड़ा अजीब समझाता हूँ, अजूबा, मैं तो अजूबे पेश कर रहा हूँ ना, इस मज़े में अजूबे कितने हैं। हम कहते हैं 8 रकात नमाज तरावी पढ़ते हो, कोई ऐसी हदीस हमें सही सरी जिसमें तरावी का लफ्ज़ हो, हमें दिखा दो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात नमाज तरावी पढ़ाई हो, ऐसी हदीस दिखा दो। उनके पास हदीस ऐसी तरावी के नाम पे कोई नहीं है। आप क्या करते हैं कि जो तहज्जुद वाली हदीस है ना वो हमें जो है वो सामने पेश कर देते हैं। वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वाली कि आप फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 8 रकात और 3 वितर पढ़ते थे। अब वो हदीस पेश कर देते हैं, देखो जी 8 रकात, हम कहते हैं भाई देखो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमा रही हैं रमज़ान और गैर रमज़ान में 8 रकात पढ़ते थे। अब रमज़ान में तो होती है तरावी, रमज़ान के अलावा भी तरावी होती है? नहीं, जब होती नहीं या तो फिर रमज़ान के अलावा पढ़नी शुरू कर दो या फिर इस हदीस को छोड़ बयान करना, या इस हदीस को अपने मसले पर बयान करना, ये अजूबा है कि नहीं? कि हदीस को पेश करते हैं गैर रमज़ान में तरावी। अब देखो अब पैंतरा भी बदलते हैं कि बात यह है कि तहज्जुद तरावी एक ही बात है, तहज्जुद तरावी एक ही चीज़ है। तहज्जुद तरावी दो नमाज़ें नहीं बल्कि एक ही नमाज है। 11 महीने जो तहज्जुद रहती है, 12वें महीने आकर वो क्या बन जाती है? तरावी। अच्छा हम कहते चलो इसी पे आ जाओ, इसी पे अजूबा पेश करते हैं कि जो 11 महीने तहज्जुद है, 12वें महीने आके तरावी हो गई। गोया कि तुम्हारे बकौल जो आदमी तहज्जुद पढ़ ले उसको तरावी पढ़ने की जरूरत नहीं, तरावी पढ़ ले तहज्जुद पढ़ने की जरूरत कहते बिल्कुल। हम कहते इसी पे आ जाओ। अब उनकी मसलों में आपने कभी गौर किया कि फजर की अजान से पहले तहज्जुद की अजान होती है? तहज्जुद की अजान होती है कि नहीं होती? होती है। अच्छा अब जरा गौर करना कि पूरा साल तहज्जुद की अजान होती है, रमज़ान में भी होती है, रमज़ान के अलावा भी होती है। अब रमज़ान के अंदर वो ईशा की नमाज के फौरन बाद 8 रकात पढ़ लेते हैं, इसको वो कहते हैं तरावी भी हो गई और तहज्जुद भी हो गई, तरावी भी हो गई और तहज्जुद भी हो गई। अच्छा अब तहज्जुद हो गई तो अब रात के आखिरी हिस्से में उसकी अजान दे रहे हैं। नमाज तो वो जिन्होंने पहले पढ़ ली है, अजान बाद में दे रहे हैं। भाई अजान हालांकि पहली होती है, नमाज बाद में होती है। वो दुनिया की कौन सी नमाज है भाई जिसकी अजान बाद में और नमाज खुद पहले? ये अजूबा है कि नहीं? अजूबा है कि नहीं? अब कभी गौर तो करें, उन हजरात के पल्ले कुरान और हदीस के नाम पे कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हमें बहका रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। हम थोड़ा सा तैयारी करें, अपने आप को थोड़ा सा दीन को समझे, देखना फिर भागता कैसे है। अल्लाह की कसम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मशकूक बनाने के लिए बहुत बड़ी जो है ये अगयार की तरफ से साजिश है। अजान बाद में और नमाज पहले। आप उसको कहो भाई तहज्जुद तूने पढ़ ली, अब अजान बाद में क्यों देता है? या तो अजान रमजान के महीने में देना बाद में छोड़ दे, या फिर जो है तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दे। और तरावी और तहज्जुद को अलग अलग नमाज है। रमजान में तो यूं होना चाहिए ना, अगर तहज्जुद तरावी एक चीज है, तहज्जुद पढ़ने से पहले अजान दे। जो 11 महीने रात के आखिर में होती है, वो 12वें महीने रमजान के अंदर ईशा के फर्ज पढ़े, सुनते पढ़े, उसके बाद तहज्जुद की अजान हो, उसके बाद तहज्जुद की नमाज हो ना, ऐसे ही है ना जी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? नमाज पहले और अजान है, अजूबा है ना। चलो इसको भी काबू कर लें। एक और अजूबा, एक और अजूबा, इन्हें फोतगी हो जाए ना, फोतगी
तो इन हजरात की मस्जिद में ऐलान कराने के लिए जाओ, तो कहते हैं हाँ ये हदीस के खिलाफ है, फौजगी का ऐलान मस्जिद में नहीं होगा, ये बिदअत है। ये क्या काम शुरू हो गया, मस्जिदों के अंदर फौजी के ऐलान हो रहे हैं। अच्छा, आप अजूबा देखें, अगर कोई आदमी फौत हो जाए बशर्ते के कश्मीर के अंदर कह दें कि शहीद हो जाए, बशर्ते के हुआ भी हो, तो उसका गैबान नमाज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गैबान नमाज पढ़ते हैं, उसका इश्तिहार छापते हैं ना। अभी हम आ रहे थे, हमने चन्योड़ में नमाज पढ़ी, तो मैं तस्वीर खींच के लाया हूँ, लिखा हुआ था खुतबा जुमअतुल मुबारक और गैबाना नमाज जनाजा हाजी शुहदाए कश्मीर। तो अमीर हमजा साहब फलां तारीख को गैबाना नमाज जनाजा फलां फलां का पढ़ाएंगे। हम कहते हैं भाई मस्जिद के अंदर फौजगी का ऐलान करना तो ये बिदअत है, लेकिन इसके लिए इश्तिहार छापना ये इसाले सवाब कहाँ से है? ये सवाब का काम कहाँ से आया? भाई ऐलान करना बिदअत हो गया और इश्तिहार छापना सवाब हो गया, ये किस हदीस से छापते हो? ये अजूबा है कि नहीं? ऐलान करना मना, इश्तिहार छापना नेकी। अच्छा, फिर और बात, एक मिनट में पर्ची बाद में लेता हूँ, मेरी पर्ची पूरी होने दे। अब इसको समझे गैबा नमाज किसका पढ़ते हैं? जो कश्मीर में शहीद हो जाए, जो कश्मीर में बशर्ते के हो भी। ऐसी कई इतलात हमारे पास मौजूद हैं, अखबारात में हमारे पास तराशे मौजूद हैं कि शहीद साहब का नमाज जनाजा पढ़ लिया गया गैबाना, वो बाद में खुद पहुँच गए, अच्छा हाँ जी, बाद ऐसे भी हैं कि खुद अपने जनाजे में शिरकत भी कर लेते हैं। तो अब ये हाजिर की बात नहीं, ये अजूबे हैं। नजाशी का जनाजा, ये दलील है ना, हज़रत नजाशी फौत हुए, उनका जनाजा पढ़ने वाला वहाँ कोई नहीं था। किसने पढ़ा था? सहाबा ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया था। पढ़ने वाले कहते हैं जब जनाजा आपने पढ़ाया, मैयत हमारे सामने कर दी गई। जब मैयत सामने कर दी गई, पर्दे हटा दिए गए, गैबाना रहा नहीं, तो गैबाना का सवाल नहीं है। अब पढ़ते किसका है? शहीद का। तो जो कीजिएगा, एक और उजबा बताने लगा हूँ, पढ़ते किसका है? शहीद का। हालांकि इनकी किताबों में लिखा है शहीद की नमाज जनाजा ही नहीं है, शहीद की नमाज जनाजा ही। मैं आज एक किताब पढ़ रहा था, मैं लेके भी आया हूँ, खुतबात नबवी। अब कोई आदमी इस किताब को खरीदेगा, उन्वान के नबी वसल्लम वाले खुतबात। दाऊद राज साहब इंडिया के मारूफ आलिम दीन है, और तो उसमें उसने लिखा है कि शहीद की नमाज जनाजा नहीं है। शहीद की नमाज जनाजा जिसकी है नहीं, उसकी पढ़ना एक तो तुम्हारे मौका के खिलाफ है, और दूसरा खिलाफ है सुन्नत पढ़ना, ये उससे डबल जुर्म है और बड़ा अजूबा है। बात समझ आई? अच्छा, एक और अजूबा सुन ले कि ये कुर्बानी का दिन है, तो इसमें एक बहस छिड़ती है, भैंसे की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं, भैंस की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं। वो कहते हैं भैंस और भैंसे की कुर्बानी नहीं होती, हम कहते हैं हो जाती है। इसलिए कि रब ताला ने कुरान करीम में फरमाया, हमारे पास इस मसले पे मुस्तकिल दलाइल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, आप भी हदीस है, और कुरान पाक में क्या फरमाया अल्लाह पाक ने, वलिकुल्लि उम्मतिन जानना मन से कर लिया अला मा रज़क़हम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह का फरमाते हैं हर उम्मत पर हमने कुर्बानी फर्ज की ताकि बहीमा अनआम पर ज़िबह के वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए। बहीमा अनआम की कुर्बानी है, ये कुरान कहता है। बहीमा कैसे कहते हैं? बहीमा कहते हैं चुपाए को, अनआम कहते हैं घरेलू पालतू हलाल जानवर को। अब जिसके अंदर ये सिफात पाई जाएंगे उसकी कुर्बानी जायज़ है। टांगे चार हो, पालतू हो, हलाल हो, बात समझ में आ रही है? घरेलू पालतू हो, हाँ जी, जिसके अंदर ये सिफतें पाई जाती है उसकी कुर्बानी जायज़ है। अब ये सिफतें ऊँट के अंदर भी हैं, ये सिफतें गाय के अंदर भी हैं, ये सिफतें जो हैं बकरी के अंदर भी हैं, ये सिफतें जो हैं मेंढे के अंदर भी हैं, और ये सिफतें भैंस और भैंसे के अंदर भी हैं। भैंस और भैंसा छुपाया है कि नहीं? है ना। अच्छा, घरेलू और पालतू है कि नहीं? हलाल है कि नहीं? है ना। तो फिर कुरान करीम की इस आयत की रोशनी में इसकी कुर्बानी साबित हो गई। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़बहू इल्ला मुसन्ना, कि तुम जा कुर्बानी के अंदर मुसन्ना जानवर ज़िबा किया करो। आप मुझे बताओ कि मुसन्ना जिस तरीके से गाय होती है और जिस तरीके से ऊँट होता है, इस तरीके से जो है बकरा होता है, दुम्बा होता है, इस तरह मुसन्ना भैंसा और भैंस होती है कि नहीं होती? जो दोंदा करने आप वो होता है कि नहीं? ये जो जिम्मेदारों का इलाका होता है ना, तो फिर कुर्बानी साबित होगी हदीस से।
अच्छा, अब देखो जो साबित है कुरान हदीस से उसकी कुर्बानी को नहीं मानते, कितना बड़ा अजूबा है। अच्छा, अब हम कहते हैं भाई देखो क्यों नहीं मानते, कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस और भैंसे कुर्बानी की नहीं है इसलिए नाजायज़ है। हम कहते हैं भी उसका दूध पीना जायज़ है, उसका गोश्त खाना जायज़ है, फिर तो भैंस का दूध पीना भी नाजायज़ होगा, उसका आम वो तो हलाल जानवर भी नहीं हो सकता, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका गोश्त भी आमरों में नहीं खाया, तो फिर आप बताएं तो वो हलाल भी नहीं रहती, उसका दूध पीना भी जो है वो हराम ठहरता है इस उसूल के मुताबिक। दूध तुम पीते हो, गोश्त कट्टे का जाए कसाई से तुम खरीद के लाते हो और खाते हो, तो फिर ये अजूबा है कि नहीं? कुर्बानी की बारी आए तो मानते नहीं हो और बाकी दिनों के अंदर दूध मजरी लेके पीते हो। हाँ जी, अजूबा है ना। फिर इससे बड़ा अजूबा कि भाई जिसकी साबित है उसकी मानी नहीं है, जिसकी नहीं साबित उसकी माननी है। फतावा सतारिया में लिखा है ना कि कुर्बानी मुर्गी की होती है। किसकी होती है? मुर्गी की टांगें कितनी है? 2 के 4। कुरान ने कहा कुर्बानी बहीमे की है, बहीमा कहते हैं 4 टांगों वाले को, और मुर्गी की टांग कितनी होती है? आप जानते हैं ना 2 होती है 4? 2 होती है ना। हाँ, जब 2 होती हैं उनको कहो भी कुरान कहता है कुर्बानी बहीमा की है जिसकी टांगें 4 हैं और तुम्हारी इस कुर्बानी की टांगें 2 हैं जो मुर्गी है, तो भाई इसको क्यों पेश करते हो? अच्छा, ये अजूबा है कि नहीं? मुर्गी कुर्बानी जिसकी साबित उसकी माननी नहीं, जिसकी नहीं साबित उसकी माननी। उससे बड़ा अजूबा जिसकी 2 भी नहीं है उसकी मानते हैं। अंडे की कुर्बानी, किसकी कुर्बानी? अंडे की कुर्बानी, उसकी टांगे तो बेचारे की 2 भी नहीं है, कहते हैं कुर्बानी अंडे की भी है। अब जो लोग अंडे की कुर्बानी को माने, मुर्गी कुर्बानी को माने और भैंस और भैंसे कुर्बानी को न माने, आप मुझे बताएं उनको कैसे समझा जिनकी अकल की ये सतह हो? अजूबा है कि नहीं? अच्छा, आखिरी अजूबा पेश करके मैं अपनी बात खत्म, बात कहीं लंबी ना हो जाए। तकलीद, तकलीद, तकलीद का माना क्या होता है? आप अगर जानते हैं, आम आदमी का शरीयत के उन माहिरों से पूछ कर शरीयत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारना जो शरीयत के माहिर। आम आदमी शरीयत का माहिर नहीं है, वो शरीयत के माहिरों से पूछ कर ज़िंदगी गुजारे, इसका नाम क्या है? तकलीद है। भाई हम असलाफ और बुजुर्गान दीन इनकी तकलीद करते हैं इसलिए कोई शरीयत के माहिर हैं, इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं इसलिए कि शरीयत के माहिर हैं, और उनसे पूछ कर हम कुरान और सुन्नत का हुक्म जो है वो अमल कर लेते हैं, इसका नाम तकलीद है। अब इमाम अबू हनीफा की तकलीद, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो, इमाम अबू हनीफा की तकलीद को वो कहते हैं ये शिरक है। क्या कहते हैं? शिरक है। लेकिन लेकिन हबीब रहमान यज़दानी साहब की तकलीद जायज़ है। हबीब रहमान यज़दानी साहब की तकलीद आपने कभी गौर किया? उन हज़रात की पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं खाल खाल हो, वैसे तो बाहर बहुत कम है, लेकिन अगर हो तो पूरी दुनिया के अंदर अजान देने का तरीका एक है। सुनिए अजान कभी उनकी, हाँ जी, एक ही तर्ज है, उसे बोलते हैं यज़दानी तर्ज। क्या बोलते हैं? यज़दानी तर्ज। और तकरीर करने का तर्ज भी एक है, कभी सुने? अब मुझे तो वो तर्ज लगानी नहीं आती, और जब कोई आदमी किसी को लगाती है सुनता हूँ ना तो मुझे हंसी भी आती है और रोना भी आता है। तो देखो इमाम अबू हनीफा की तकलीद को शिरक कह रहा है और यज़दानी की तकलीद को फर्ज समझ रहा है। बड़े तकल्लुफ़ के साथ जो है अजान भी उसके तर्ज पे कह रहा है और बड़े तकल्लुफ़ के साथ तकरीर भी उसके तर्ज पे जो है वो तकरीर कर रहा है। आप मुझे बताएं इमाम अबू हनीफा की तकलीद तो शिरक है, यज़दानी की तकलीद है नहीं माना। कोई मस्जिद मैंने आज तक नहीं देखी, ना मैंने कुछ सुनी है, अगर आपने सुनी है मुझे बता के जाना, जिसमें यज़दानी की तर्ज पे अजान ना होती हो। हबीब रहमान यज़दानी की तर्ज पे अजान है, खैबर तक कश्मीर एक तर्ज है अजान का। तो हबीब रहमान यज़दानी की जो है वो तकलीद ऐन ईमान है, इमाम अबू हनीफा की तकलीद ऐन शिरक है। तो मेरे भाइयों ये अजूबा नहीं है कि इमाम अबू हनीफा फ़कीह हैं और इमाम आज़म हैं, फुक़हा के उस्ताद हैं, उसकी तकलीद तो शिरक हो जाए। लेकिन हबीब रहमान यज़दानी साहब जो हैं, जिनकी माशाल्लाह सुर सुन के जो है हमें तो जो है अल्लाह माफ़ फरमाए परेशानी होती है, ये भी किसी खतीब की तर्ज है, तो उसकी तकलीद अल्लाह माफ़ फरमाए करते हैं। इसे कहते हैं बारिश से बचा पर नाले के नीचे आ गया। बारिश से बचा और कहाँ आ गया? हाँ जी, उत्थे बंदा बचता पर बारिश तो है सारा गंद पर डिगदा। ये है अंधा अंधे की तकलीद, हमें कहते हैं अंधी तकलीद, ये अंधा अंधे की तकलीद कर रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम अंधे की तकलीद नहीं करते। इमाम अबू हनीफा आँखों वाले हैं, आँखों वाले की तकलीद अगर दूसरा आदमी करे तो ये अंधी तकलीद नहीं होती। इमाम अबू हनीफा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिनाई अता की थी और वो कुरान और सुन्नत पर अबूर रखते थे, उनसे पूछ कर अमल करते हैं। वो हमारे रूहानी उस्ताद हैं और हम इस पर अमल करते हैं। हमारे लिए बात काबिल फ़ख्र है। इसको थोड़ा सा खोल लो जरा। तकलीद कहते हैं शिरक है, समझो, तकलीद शिरक है। आप मुझे बताएं तो हमें मुशरिक कहेगा ना, फिर हमारे पीछे नमाज जायज़ होगी? मुशरिक के पीछे नमाज जायज़ है? नहीं। जो नमाज पढ़ेगा अगर शादीशुदा उसका निकाह टूट जाएगा। जो नमाज पढ़ेगा उसका ईमान जाता रहेगा। तजदीद ईमान जरूरी है। कोई बंदा मर्ज़ई के पीछे नमाज पढ़ ले, उसका ईमान रहेगा। हाँ जी, अगर हमें आज एक तर्ज निकला है उलमा देवबंद के कायद कुफ्र शिरकियाँ, हम कहते हैं आज तक तुम्हारे अकाबर हमारे अकाबर की जूतियाँ चाटते थे और आज तुम कहते हो कि उलमा देवबंद के कायद कुफ्र शिरकियाँ। अगर हमारे कायद कुफ्र शिरकियाँ हैं तो फिर बताओ हमारे पीछे तुम्हारे लोगों की नमाज भी देती है और तजदीद ईमान की भी ज़रूरत नहीं, तजदीद निकाह की भी ज़रूरत नहीं। या तो नमाज पढ़ना छोड़ दो या फिर जो है वो मान लो कि वाकई जो है हम मुशरिक नहीं है। नंबर 2, मुशरिक के हाथ का ज़िबा किया हुआ, तवज्जो कीजिएगा, मुशरिक के हाथ का ज़िबा किया हुआ जानवर खाना हलाल है? आपके इलाके में जो कसाई हैं इनमें गैर मुकल्लद कितने का है? मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होगा। अब वो लोग यहाँ से जानवर का गोश्त भी खरीदते हैं और खाते भी हैं। ठीक है, मुशरिक के हाथ का ज़िबा किया हुआ जानवर खाना हलाल नहीं है बल्कि हराम है। तो फिर भाई उनका गोश्त बड़े मज़े से खरीद कर जो है वो क्यों खाते हैं जो लोग जो है इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं? फिर तो हमारा ज़िबा, अब कुर्बानी आई है ना, आप गोश्त देने जाएं जज़ाकल्लाह कह के रख लेंगे। हैं, हमारे हाथ का ज़िबा कैसे हलाल है? हाँ जी, भैंस की कुर्बानी हलाल नहीं है लेकिन उसकी खाल लेना ऐन फ़र्ज़ है। खाल लेना बड़े शौक से, खाल हमें देना जब मुझे दावा कर देना। तो अल्लाह आपका भला करे। मुशरिक उसके कब्रिस्तान में मुसलमान को दफन होना जायज़ नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कब्रिस्तान है, हम यहाँ दफन होते हैं। उनको चाहिए अगर वो तौहीद परस्त है, हम मुशरिक के अपने कब्रिस्तान आ जाके बनाएं अपने कब्रिस्तान। हमें कहता हूँ अगर फतवा लगाते हो तो फिर उसके नताइज तो देखो, अपने कब्रिस्तान जाके बनाओ। फिर मुशरिक से निकाह जाएगा तो कुरान ने सराहतन फरमाया कि मुशरिकों से निकाह ना करो। गैर मुकल्लद औरत हमारे निकाह में आती है कि नहीं आती? आती है। हाँ जी, वो हमसे शादियाँ करते हैं, बस औकात हमारे मोहल्ले वाले लोग भी उनके साथ रिश्तेदारी कर लेते हैं। अब अगर हम हैं मुशरिक, हम हैं काफिर, हमारे साथ तुम्हारी रिश्तेदारी हो कह जाती है, मुशरिक मर्द हो या औरत हो उसके साथ निकाह नहीं होता। ये कुरान कहता है। तुम कुरान और हदीस का नाम भी लेते हो और निकाह भी हमसे कर रहे हो। या तो फिर मुशरिक कहना छोड़ दो या फिर निकाह करना छोड़ दो। बात समझ में आई है? इसलिए कुरान और हदीस का नाम लेकर महज धोखा दी जाता है, महज फराड की जाता है। कुरान और हदीस के नाम पे अपनी आरा को मुसल्लत की जाता है और लोगों को गरगलाया जाता है। इसकी हकीकत के अंदर कोई हकीकत नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मैं दुआ करता हूँ आप हज़रात का बैठना कबूल फरमाए, उन हज़रात को हिदायत नसीब फरमाए और हमारे इस मरकज़ को आबाद फरमाए, इसको आबाद करने वालों के घरों को आबाद फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सिरात मुस्तकीम पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।